इंट्रोडक्शन देने के लिए एंड थैंक यू एवरीबडी। कई नए चेहरे, कई पुराने चेहरे दिख रहे हैं जी। संजय जी, रंजन जी, हेलो, कैसे हैं रंजन जी? तो काफी नए चेहरे, काफी पुराने चेहरे दिख रहे हैं, देख के जिनसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। तो आज का टॉपिक है हमारा एंजल्स। बोलते ही मतलब कैसा ना एक सुंदर सा चेहरा हमारे सामने आ जाता है जब मैं कह रही हूँ ये शब्द एंजल। अब सबके आंखों के सामने कोई ना कोई एक आकृति, कोई ना कोई एक इमेज, कोई ना कोई एक पिक्चर जरूर आ रही होगी, क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों की नहीं पिक्चरों की भाषा समझता है। तो ये एंजल कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एंजल वही हो जो पिक्चर्स हम देखते आए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ये बात बता दूं, एंजल मतलब एंजल के बारे में जानना, एंजल को इन्वोक करना, एंजल को बुलाना, ये किसी धर्म के अनुसार नहीं होता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वही एंजल को बुला सकते हैं। मुझे कई सेशन में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम तो हिंदू हैं, हम तो मुसलमान हैं, कोई प्रोग्राम, हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अपने ईश्वर से या अपने अल्लाह से मदद मांगेंगे, एंजल्स की हमें क्या जरूरत है? तो एंजल किसी क्रिश्चियनिटी से नहीं जुड़ा है। एंजल का जिक्र हर धर्म में है। हिंदू में हम इसे देवदूत कहते हैं, उर्दू में हम इन्हें फरिश्ते कहते हैं। तो एंजल का जिक्र हर जगह है। यहाँ नाम हम सिर्फ एंजल बोलते हैं क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंजल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, एंजल किसी भी धर्म से, किसी भी बॉडी के आकार से, किसी भी रूप से परे होते हैं। तो प्लीज एंजल थेरेपी करने पर ये मत सोचेगा कि मेरा जो भी धर्म है मैं अपने धर्म को परे रखकर मेरे धर्म से गद्दारी कर रही हूँ या मेरे ईश्वर को नहीं पूछ के मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। एंजल कभी भी ईश्वर से ऊपर नहीं होते हैं। एंजल जो होते हैं वो ईश्वर के सहायक होते हैं। दे आर द असिस्टेंट ऑफ गॉड, जिन्हें ईश्वर ने इस धरती पर हमारी देखभाल के लिए भेजा है। ऐसे तो बहुत बहुत तरह के एंजल्स होते हैं, लेकिन टोटल में मेन जो एंजल्स होते हैं वो होते हैं 15 एंजल्स, जिन्हें हम आर्च एंजल्स कहते हैं। इन 15 में से भी और इम्पोर्टेंट जो एंजल्स होते हैं वो है 7 एंजल्स, जिन्हें हम 7 रे, इंद्रधनुष के जैसे 7 रंग होते हैं ना, हमारे बॉडी के 7 चक्र, इंद्रधनुष के 7 रंग। सुर कितने होते हैं? 7। तो 7 लेटर का हम मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सुर, 7 रंग, सप्त ऋषि, 7 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो बहुत कुछ साथ है और इसीलिए 7 एंजल्स को ही हम इंपॉर्टेंट एंजल्स मानते हैं। 7 के बाद आते हैं 15 एंजल्स। अगर हम 15 एंजल्स के बारे में जान लेते हैं तो हम एक कंप्लीट हाई प्रोफाइल एंजल थेरेपिस्ट बन जाते हैं। तो हमने ये कोर्स बेसिकली 2 पार्ट में डिजाइन किया है, बेसिक एंड एडवांस। ऐसा नहीं है कि बेसिक सीखने पे आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। बेसिक का कोर्स राजी आपसे शेयर करेंगे, आपको देख के अच्छा लगेगा कि बहुत कुछ हमने बेसिक कोर्स में रखा है, जहां 7 एंजल्स के बारे में हम इतनी डिटेल में आपको बताएंगे कि मुझे श्योर है कि इतनी डिटेल में आपने किसी भी कोर्स में नहीं सीखा होगा, चाहे आप कहीं भी कोर्स किए हो। जी हाँ, 7 डेज, बहुत कुछ 7 है, सप्त ऋषि, सप्त सितारा जीवन, तो 7 बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए हम 7 एंजल्स की बात करेंगे, जो कि हमारे सातों चक्रा से भी जुड़े होते हैं। हर एंजल का एक कलर होता है, एक क्रिस्टल होता है, और हर एंजल कोई ना कोई डिजीज से हमारे जुड़ा रहता है। उस एंजल को इन्वोक करने पे हमारे वो डिजीज ठीक हो जाते हैं। एंजल थेरेपी सबसे इजी थेरेपी होती है, सबसे इजी। एंजल को बुलाने के लिए ना हमें कोई बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है कि हमने ये किया, वो किया, ये प्रसाद लगा, ऐसी मूर्ति लाई, ऐसा फोटो लिया, नहीं। इनफैक्ट मैं मेरे सेशन में यही कहती हूँ, ना एंजल की मूर्ति लानी है ना फोटो लाना है, सिर्फ एंजल को मन से याद करना है। एंजल को याद करते ही हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंजल को ईश्वर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। एंजल हमारे आसपास है, लेकिन वो तब तक हमारी मदद नहीं करते जब तक हम उन्हें नहीं कहते। ये इंस्ट्रक्शन उन्हें मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा।
कि जब तक हम उन्हें बुलाएं नहीं, मदद के लिए कहें नहीं, वो नहीं जुड़ते हैं हमसे। इसीलिए छोटे बच्चे कितना एंजल्स पे विश्वास करते हैं। आप देखते हैं बच्चे मन ही मन मुस्कुराते हैं, मन ही मन रोते हैं। कई बार हमने ये किस्से कहानियों में सुना है, छोटा बच्चा इतनी ऊंचाइयों से गिर गया लेकिन उसको एक खरोंच भी नहीं आई। छोटे बच्चे ने एक प्लग सॉकेट में उंगली घुसा दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां एंजल्स उनकी मदद करते हैं क्योंकि उनका गार्डियन एंजल हर वक्त उनके साथ रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो हम एंजल्स को किस्से कहानियां समझने लगते हैं और हम एंजल से दूर होते जाते हैं, और एंजल हमारे आसपास होकर भी हमारी मदद नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ईश्वर से इंस्ट्रक्शन है, जब तक उन्हें मदद के लिए ना बुलाया जाए वो मदद नहीं कर सकते। तो इस कोर्स में हम यही सीखेंगे कि जो 7 एंजल्स है, उन 7 एंजल्स का क्या क्या काम है, उनको हम किस वक्त बुला सकते हैं, हम किस तरह से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से उनकी मदद ले सकते हैं। एंजल को बुलाने के लिए सिर्फ हमें उनको मन ही मन याद करना होता है और कुछ भी नहीं। अगर आपको एंजल्स के नाम नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि कौन सा एंजल का क्या डिपार्टमेंट है, वो कौन सा काम करेगा, आपको चिंता की बात है, सिर्फ इतना कह दीजिए, एंजल, जो भी एंजल मेरे आस पास है, प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम है, आप उसे आके सॉल्व करें। एंजल की दुनिया में ना हम मनुष्य के जैसे कंपटीशन, जेलसी नहीं है कि भैया ये उसका ही काम है वही करेगा, मैं तो नहीं जाने वाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी एंजल उस वक्त आपके पास होगा वही आपकी मदद करने के लिए दौड़ा चला आएगा। करके देखिएगा। एक छोटा सा आज टिप बताती हूँ। आप लोगों में से जिसके भी बॉडी में कहीं भी पेन है, अभी इसी वक्त घुटनों में है, कमर में है, शोल्डर में है, हाथों में है, सर में है, जहां भी पेन है, जस्ट एंजल को रिक्वेस्ट कीजिए। एंजल रफेल ग्रीन कलर की एंजल होती है, जो जिन्हें की डॉक्टर कहा जाता है। ये एंजल डॉक्टर्स को असिस्ट करती हैं, इन्हें डॉक्टर कहा जाता है। उस एंजल को जस्ट रिक्वेस्ट करिए कि मेरे यहाँ पर पेन है और इसे ठीक कर दे, और अपने बॉडी के उस पार्ट में ग्रीन कलर की लाइट देखें। बहुत सारी ग्रीन कलर की लाइट अपने बॉडी के उस पार्ट में देखें। सेशन एंड होते होते आपको आश्चर्य होगा देखकर कि आपका वो पेन गायब हो गया है। सिर्फ अभी के सेशन में नहीं, चाहे आप ये सेशन ज्वाइन करें या नहीं करें, ये टिप को हमेशा याद रखिए। जब भी आपके बॉडी में जहां भी पेन हो, कोई भी डिजीज या बीमारी है, आर्च एंजल रफेल को बोल दीजिए उसकी केयर करने के लिए, और अपने बॉडी के उस पार्ट में ग्रीन कलर की लाइट देखिए। आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आपके बॉडी के उस पार्ट पे ग्रीन कलर की लाइट आ रही है। कई लोग रात को सोते हैं, सुबह सुबह उठते हैं लाइट तो क्या विजुअलाइज करनी है या लैंप लगा के दिखाना नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, लाइट को सिर्फ विजुअलाइज करना है ललिता जी। अच्छा, थैंक। और सिर्फ कितनी देर रखना? कितनी कितनी देर? देर में, खाली एक रिक्वेस्ट करनी है एंजल को। और रात को जैसे आप सो रहे हैं, कई लोगों को ना रात में पैरों में दर्द बहुत उठ जाता है, सुबह उठते हैं तो जमीन पे पैर रख के चल नहीं पाते, पैरों में इतना दर्द रहता है। तो रात को सोते वक्त आर्च एंजल रफेल को बोल के सोइए कि मेरे इस दर्द को ठीक करो, मेरे इस दर्द को हील करो। आपको आश्चर्य होगा, सुबह आप उठोगे तो धीरे धीरे कर कर आपका ये दर्द बहुत कम हो जाएगा। एंजल हर तरह से हमारी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, एंजल जजमेंटल नहीं होते हैं। उन्हें सही काम और गलत काम का नहीं पता होता, बस आप उन्हें काम करने कहते हो वो कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, ये काम कर रहा है सही है, ये काम कर रहा है गलत है। हालांकि हमारा वो कॉन्शियसनेस होता है कि हम गलत लोग गलत काम ना करें, लेकिन एंजल्स इन सब से परे हैं। बस एंजल्स का ये इंस्ट्रक्शंस है कि उनको काम करना है, चाहे हम उनको जो भी काम बोले। दे डू एवरी वर्क। हम एंजल को दूसरों की मदद के लिए भी भेज सकते हैं। जैसे आर्च एंजल रफेल की हमने बात की कि आपके बॉडी में कहीं भी पेन है, कोई भी दर्द, आप एंजल को बोलिए, वो आपकी मदद करेंगे। फिर जब आप एंजल हीलिंग करने लगेंगे तो इसी एंजल को या इसी एंजल की लाइट को आप अपने नियर एंड डियर वंस, आपका बच्चा है हॉस्टल में रह रहा है, आपसे दूर है, उसको फीवर आ गया है या कोई भी प्रॉब्लम में आप खुद वहां तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप एंजल को भेज सकते हैं।
एंजल मेरा बच्चा वहां है, वो इस प्रॉब्लम में, प्लीज गो एंड टेक केयर। एंड डेफिनेटली एंजल विल टेक केयर। यहाँ मैं एक छोटी सी स्टोरी भी कहना चाहूंगी, और ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है, और मेरी इस बात के पुख्ता सबूत है। आप चाहे तो बीबीसी का वेबसाइट खोल के देख सकते हैं। बीबीसी न्यूज पूरे दुनिया की सबसे पुख्ता न्यूज देता है। अमेरिका में जब ट्विन टावर हमला हुआ था, ट्विन टावर में कोई भी नहीं बचा था, लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे, वो क्यों बचे थे? क्योंकि वो उस वक्त वो ट्विन टावर में थे नहीं। तो बीबीसी ने उनसे इंटरव्यू लिया था कि क्या कारण था कि उस दिन वो ट्विन टावर नहीं पहुंचे थे। उसमें से दो लोगों का इंटरव्यू ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, और तब से ये एंजल कोर्स, एंजल थेरेपी बहुत प्रचलित हो गई, बहुत डिमांड में आ गई। एक लेडी थी जो 32 ईयर से उस ट्विन टावर में काम कर रही थी। उसका कहना था कि उस 32 इयर्स में एक दिन भी वो अपने ऑफिस लेट नहीं पहुंची थी। लेकिन उस दिन जब उसने अपनी गाड़ी निकाली, तब उसने देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसकी गाड़ी में गैस नहीं था। गैस यानी पेट्रोल, वहां पे उन लोग गैस यूज करते हैं। और उसे अच्छे से याद था कि पहले दिन जब उसने गाड़ी पार्क की थी ऑफिस में आके, उसमें पूरा गैस था। खैर, उसने समय देखा, बहुत टाइम बचा था ऑफिस के लिए, तो वो जो पास का, जहां से वो रेगुलर गैस लेती थी, वहां पे गैस लेने चली गई। वहां पर बिल्कुल ही एक नया बंदा आया हुआ था, जिसने उसके गाड़ी में गैस भरा, और उसने कहने लगा कि मैं नया हूं इस शहर में। तो 1-2 मिनट उसने उसे बातों में उलझा लिया, और वो उससे बातों में लग गई। जब उसे समय का ख्याल आया, तब उसे ध्यान आया कि ओह, वो लेट हो गई है, और वो शी रश्ड इन हर कार। लेकिन जब तक वो पहुंचती ट्विन टावर के पास, पहुंच के जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क कर रही थी, उसने सोचा मन ही मन कि आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन उसी वक्त ट्विन टावर पे हमला हो गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। उस ट्विन टावर के अंदर जितने लोग थे सब मर गए। वो बच गई क्योंकि वो टावर के अंदर नहीं थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि 32 इयर्स में वो कभी लेट नहीं हुई, और आज एक अनजान व्यक्ति ने उसे लेट करा दिया। कुछ दिनों बाद वो वापस उस गैस स्टेशन पे गई, और उसने उस लड़के के बारे में जानचीन खोजबीन करने की कोशिश की। तो पता चला वो लड़का सिर्फ और सिर्फ उसी दिन के लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ उसी आया था। उसके बाद से वो लड़का वहां कभी नहीं आया। वो लेडी एंजल्स में बहुत विश्वास करती थी, रोज सुबह एंजल प्रेयर करती थी। तो उसका कहना था उस दिन उसके एंजल्स ने ही आके उसे बचाया है, और एंजल ने ही उसे जानबूझकर लेट कराया। इस घटना ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। इसी तरह की एक दूसरी घटना थी। एक बंदे ने कहा कि वो ट्विन टावर में एंटर कर ही रहा था, कुछ ही कदमों के फासले था, सामने से कोई लड़की आई जिसके हाथ में कॉफी थी, और वो उससे टकराई। सारी कॉफी उसकी उसके जूतों में गिर गई, उस लड़के के जूतों पे गिर गई, और वो लड़की एक सॉरी बोल के वहां से चली गई। उसके अपने बैग से टिश्यू निकाला और उस जूते को साफ करने लगा। जितनी देर में उसने जूते साफ किए, उतनी देर में ट्विन टावर पे आ। तो वो भी एंजल में बहुत विश्वास करता था। वो लड़का भी, उसने अपने घर में एंजल का एक ऑल्टर भी बना रखा था। तो उसने जब ये दो घटनाएं जब बीबीसी न्यूज पे ट्विन टावर के समय निकल कर आई, एंजल्स के बारे में लोगों की जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। क्या कि लोगों में ये एक डिस्कशन शुरू हो गया, क्या सच में एंजल हमारी इतनी मदद करते हैं, इतनी जल्दी मदद करते हैं? जी हाँ, एंजल हमारी तुरंत मदद करते हैं, तुरंत। आप चाहे एंजल थेरेपिस्ट हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। आपने अपने घर में एंजल को ला रखा है, नहीं मैटर नहीं करता है। आपने अपने घर में एंजल का ऑल्टर बना रखा है कि नहीं मैटर, आप ये कोर्स करे या ना करे, ये मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है सिर्फ आपका विश्वास, एंजल पे आपका विश्वास। जिस तरह से हम सरेंडर करते हैं ना उस परम पिता पर, उस ईश्वर पर, उस अल्लाह पर, एक सरेंडर भाव से कि जो होगा ईश्वर देख लेगा, संभाल लेगा, उसी तरह से ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इन एंजल्स पे भी हमें भरोसा करना है। जब हम उन पे विश्वास करके उनको बुलाते हैं तो हमें ये जरूर मदद मन में रखना है कि हाँ ये आकर संभाल लेंगे, मदद करेंगे। इनफैक्ट एंजल्स हमारे और ईश्वर के बीच की एक ब्रिज है। हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे इच्छाओं को, हमारे विशेस को ईश्वर तक पहुंचाने का एक जरिया है, एक सीढ़ी है। आज जैसे कोई ऑफिस होता है, राइट? चलिए ऑफिस छोड़िए, हम अपने कंट्री की ही बात करते हैं। हमारा देश है, आपको नरेंद्र मोदी जी से कुछ काम है तो क्या आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के पास जा सकते हैं? नहीं। आपको कैसे जाना होगा? पहले एकदम लोअर उनके जो स्टाफ है वहां से कुछ 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 होते 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 आप एक एक स्टेप होके किसी तरह से आपकी जो भी अपील है या जो भी आपका पिटिशन है वो मोदी जी के पास पहुंचेगा। डायरेक्ट मोदी जी के पास आप नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह से ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स में क्या आप डायरेक्ट सीईओ को, डायरेक्ट डायरेक्टर को कोई लेटर पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना आप दे सकते हो? नहीं। आपको लोअर डोमेन्स के जो उनके स्टाफ है उनको पहले रिक्वेस्ट करना होगा, पहले आप उनको अपील करते हो, उनको लेटर्स है, फिर वो आगे आगे एक एक स्टेप आपके अपील को या आपके रिक्वेस्ट को या प्रेयर को पहुंचाते हैं। दिस इज सेम विद द हायरार्की, जिसे हम हायर हेवन का हायरार्की कहते हैं। तो अगर हम जब एंजल्स को अगर इन्वोक करना शुरू कर देते हैं तो एंजल्स हमारी विशेस को, हमारी इच्छाओं को, हमारे प्रेयर को ईश्वर पर पहुंचाता है और अल्टीमेट डिसीजन तो उसका ही रहता है। तो उसने भी जो डिसीजन लिया है वो हम तक पहुंचाने का भी जरिया वो एंजल्स है। इसे हम ब्रिज कह सकते हैं, सीढ़ियां कह सकते हैं। तो एंजल सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, एंजल हर वक्त हमारे आसपास है। मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे बगल में भी एंजल बैठा है। आप क्लास सुन रहे हैं, आपके बगल में भी एंजल्स बैठे। और एंजल्स को पहचानना, उनसे कनेक्ट होना बहुत इजी है। एंजल्स कभी भी पता है आपके सामने आकर, जैसे एंजल को अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, कोई आपकी हेल्प करनी है तो एकदम जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे नहीं करते। उनका अलग अलग तरीका होता है कनेक्ट होने का, अलग अलग साइंस होते हैं। जैसे आपको रेपिटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं, आपको फेदर्स मिल रहे हैं, आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको अचानक से रेनबो दिख रहा है, आपको क्लाउड्स में शेप दिख रहा है। ये सब तरीके हैं जब एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम बैठे हैं, हमें अचानक से लगता है किसी ने हमें आवाज दी, हम देखते हैं कोई नहीं, एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। हम बैठे हैं, साउंड स्लो है, नाउ इज इट ओके? हम बैठे हैं, हमें ऐसा लगता है कोई अचानक से सरसराहट के हमारे पास से चला गया, हम देखते हैं तो कोई नहीं है। ये एंजल्स है जो हमें कुछ सिंबल देना चाहते हैं। एंजल्स के नाम अगर किसी न किसी रूप में हमें बार बार सुनाई देते हैं, वो एंजल्स हैं, हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एंजल्स हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब हम उनसे अपनी प्रॉब्लम कहते हैं वो किसी न किसी तरह से मदद हम तक जरूर पहुंचाते हैं। सिर्फ हमें कॉन्शियस स्टेट में उन मदद को सुनना है, समझना है, उनके इशारों को समझना है। क्योंकि एंजल्स जैसे हम बातें करते हैं वैसे बातें नहीं करते, वो किसी ना किसी रूप में हमसे कनेक्ट जरूर होते हैं लेकिन उनका तरीका दूसरा होता है। तो ऐसा नहीं है एंजल से आप लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, बिना इस कोर्स को किए भी आप एंजल से कनेक्ट हो सकते हो। सिर्फ आपको उनको याद करने की जरूरत है। आज के बाद, अभी के बाद आप लोगों को एंजल से कनेक्शन जरूरी है। सिर्फ उनको याद कीजिए, एंजल्स के नाम भी आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बोल दीजिए, मेरे आसपास जो भी एंजल है या जो भी आप में से मेरा गार्डियन एंजल है, प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम में हेल्प कीजिए। विश्वास के साथ, सिर्फ उनको ट्राई करने के लिए नहीं बोलना है कि चलो करके देखते हैं होता है या नहीं। विश्वास के साथ करके देखिए, किसी न किसी रूप में आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। एंड सरेंडर करिए अपने आप को।
आपको देख के आश्चर्य होगा। अचानक से कहीं एक खूबसूरत सा पंख मिल जाना। पंख तो फेदर्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन फेदर कोई ऐसी जगह पर मिलना जहां पर बिलीव नहीं होता कि यहाँ फेदर आ सकता है। जैसे मुझे एक बार मेरे बाथरूम के अंदर फेदर मिला। बाथरूम में कबूतर कहाँ से आएगा? बालकनी में आ सकता है, विंडो में आ सकता है, बट हाउ कैन द इन द बाथरूम? तो कोई ऐसी जगह पे मिलना जहां पे उसका मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, यानी कि एंजल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ये जर्नी हमारे सिर्फ यही रहेगी कि एंजल हमको कैसे साइन देते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन से एंजल का क्या डिपार्टमेंट है, कौन से हम लोगों की मदद एंजल्स द्वारा कैसे कर सकते हैं, खुद की मदद कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स में हम सिर्फ यही सीखेंगे। और एंजल को बुलाना तो अभी भी आपके हाथों में है। सिर्फ एंजल को याद कीजिए और आप उससे जुड़ जाते हैं। आपको जब भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, सपोज कीजिए आपका बच्चा बाहर गया है, आप बहुत चिंतित है कि वो सही सलामत रहे, या तो सिटी के बाहर गया है या नया नया गाड़ी चलाना सीखा है, गाड़ी लेके निकला है, आपको डर लग रहा है। एंजल को बोल दीजिए उसकी मदद करने, उसको प्रोटेक्ट करने। आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल माइकल वो प्रोटेक्शन देते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन के चारों तरफ वो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं, एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। सिर्फ आपको उनको कहने की जरूरत है, आर्च एंजल माइकल प्लीज गिव मी द नीडेड प्रोटेक्शन। प्लीज मुझे ये प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे बच्चे को ये प्रोटेक्शन दीजिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, सपोज कीजिए रैगिंग, नया नया कॉलेज जा रहा है, बहुत रैगिंग हो रही है, हमें डर लगा रहता है बच्चा को रैगिंग ना हो। आर्च एंजल माइकल को एक इन्वोक करके उसके साथ भेज दीजिए, उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए कह दीजिए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे परिणामों को देखकर। आपको कैब नहीं मिल रही है, क्या बारिश में आप खड़े हैं, एंजल को बुला लीजिए। आज भी यही हुआ। मैंने रात सर को मैसेज डाल के छोड़ा था, हमारे यहाँ बहुत लाइट बारिश हो रही है, लाइट चली गई है, मैं कैसे सेशन लूंगी मुझे पता नहीं है। उधर राज जी ने एंजल को इन्वोक किया, इधर मैंने किया, एंड विद इन 10 मिनट्स मैंने उनको वापस मैसेज कर दिया कि लाइट आ गई है। तो एंजल्स हर चीज में काम करते हैं, हर चीज में। इनफैक्ट मैंने एक एंजल थेरेपी कोर्स में किसी ने मुझे ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किसी के घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, वो खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते उनका मिक्सी ब्रेक डाउन हो गया। वो बिल्कुल शॉक में आ गए कि इतने लोग आ रहे हैं, काम पड़ा है, मिक्सी खराब हो गई, मैं खाना कैसे बनाऊंगी। मतलब मैंने सिर्फ एंजल को इन्वोक किया कि कुछ देर के लिए इस मिक्सी को चला दो, ताकि जो मेरा बचा हुआ है वो मैं ग्राइंड कर लो, और उसके बाद चाहे जो भी हो। मतलब 5 मिनट बाद मिक्सी को थोड़ा ठंडा होने दिया और उन्होंने, और फिर स्टार्ट किया, तो यस मिक्सी चल पड़ी उनकी, उनका काम हो गया। तो एंजल हर छोटी बड़ी चीज में हमारी मदद करते हैं, हर चीज में हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें इमोशनली बैलेंस करते हैं, हमें फिजिकली हेल्प करते हैं। हमें कई बार मच नीडेड गाइडेंस की जरूरत होती है, हमें समझ में नहीं आता है हमें ये करना है, हम कैसे करें। हम बोलते ना, हे भगवान कोई तो रास्ता दिखा दे, हे ईश्वर कोई तो रास्ता दे, हे ईश्वर किसी तरह से जवाब दे दो। तो ईश्वर खुद जवाब नहीं देते, एंजल्स के द्वारा अपना मैसेज, अपना गाइडेंस, अपना जवाब हम तक पहुंचा देते। सिर्फ हमें उसे समझने की जरूरत है कि हम उस जवाब को, हम उस मैसेज को, ईश्वर के मैसेज को, ईश्वर का हमारे लिए कमांड को हम कैसे समझ सकते हैं। एंजल्स वो जो मैसेज हम तक लेकर आए हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट आधे घंटे से मैं बकबक कर रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैडम, हम अगर एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पर पेन है, जो कि एक क्रोनिक पेन है, तो क्या एक बार में ठीक हो जाएगा या कितनी बार हमको इन्वोक करना होगा? धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम से ही आप देखोगे उसमें आपके फर्क पड़ना शुरू, फर्स्ट टाइम से आप देखोगे मनीष जी आपको फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अब देखिए, एंजल्स कभी भी ईश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं। अगर कुछ आपका नहीं होना है तो वो नहीं होगा, वो मैसेज भी आप तक आ जाएगा। एंजल ईश्वर से ऊपर नहीं है, हमारे कर्मों से ऊपर नहीं जी।
एंजल वही काम करते हैं जो हमारी तकदीर में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हम तक पहुंचने में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। हम कहते हैं ना इतना काम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही है। एंजल्स उन ब्लॉकेजेस को दूर करने का एक तरीका है। एंजल हर चीज में काम करते हैं, हर चीज में। यस रणधीर जी। रणधीर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रणधीर जी आप एक, हाँ रणधीर जी अभी आ रही है। हाँ मैडम, जिससे आपने बोला था कि अगर किसी जगह पे पेन है तो आर्चेंजल इसको रफेल को हम कॉल करें। यस जी, तो मैडम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे जैसे अगर दर्द है कि मैं स्वस्थ हूँ या स्वस्थ हो रहा हूँ। तो आप आर्चेंजल रफेल को यही कहिए ना। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, हर कोई तो नहीं जानते। तो हम आर्चेंजल रफेल को ये करेंगे, प्लीज टेक केयर, मेरे घुटनों का ध्यान दीजिए, मुझे घुटनों को और मजबूत बना दीजिए। तो आप लॉ ऑफ आप आर्चेंजल रफेल को बोलेंगे मुझे वापस कूदने में मदद करिए। ओके। जिस तरह से मैं आराम से पहले एक्सरसाइज कर सकता था, मुझे फिर से उस काबिल बना दो। जी। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं वो तो शब्दों को तोड़ना मड़ोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, पीडीएफ इसकी हम इंग्लिश हिंदी दोनों में फुल पीडीएफ देंगे। जी। इंग्लिश हिंदी की फुल पीडीएफ मिलेगी। सेशन सारे लाइव होंगे, सेशंस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जी अनुपमा जी। मैम नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मुझे ये पूछना था आपसे कि इसको हम रेकी के साथ ही कनेक्ट करके कर सकते हैं, जैसे पहले एंजल्स को कॉल कर ली हीलिंग के लिए। तो कॉल लीजिए। रेकी में सबसे अच्छा एंजल जो काम करता है वो आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। जो भी रेकी हीलर्स आप क्या करते हो, अपने बॉडी से अपने हाथों से एनर्जी दे रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस बंदे को आप हीलिंग दे रहे हो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड में जरूर आ रही है। तो आपको अपनी ऑरा को लॉक करने का जरूरत है और एंजल को आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखने की जरूरत है। हम एंजल का जब एडवांस कोर्स करेंगे वहां हम एंजल रे की पूरी डिटेल में अलग से करेंगे। एंजल रे, हाँ जी मैम, जैसे आर्च एंजल रेफरल का है ना, आपने कहा कि जैसे ग्रीन एनर्जी, आपको ग्रीन लाइट उसमें भेज देनी है, किसी के लिए बोलना है, अगर भी किसी की हम जैसे हीलिंग कर रहे हैं तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं, वो चीज कहने की कोशिश। बिल्कुल ओके, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ललिता जी प्लीज अनम्यूट। अनुपमा जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा आपको, जब बात रेकी की आती है तो मैं ऐसा रुका नहीं जाता, क्योंकि रेकी है और एंजल का चोली दामन का साथ है मेरी लाइफ के अंदर। जब मैं रेकी करता हूँ ना तो मैं एंजल्स को भी इनवाइट करता हूँ, जैसे हम रेकी माँ को इनवाइट करते हैं हाथे खड़े ऊपर करके, मैं एंजल्स को भी इनवाइट करता हूँ। और मेरे 2 गार्जियन एंजल्स हैं। गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं वो बताएंगे, और जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो उनको भी इनवाइट करके और हम लोग हीलिंग में मिक्स करके करते हैं। बहुत जबरदस्त हीलिंग होती है। इवन मैं तो एंजल्स के साथ यूएसए में तो इंडिया से बाहर भी चले जाता हूँ और वहां पे उनको हील करके वापस भी आ जाता हूँ। ये ताकत है एंजल्स के अंदर। रेकी के साथ अगर एंजल्स को जोड़ते हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। और जितने भी ऑकल्ट की मोडालिटीज है उसमें सबसे इजी ही एंजल थेरेपी है, क्योंकि यहाँ आपको अलग से कुछ भी सिंबल, साइन या इन्वोकिंग या ऑल्टर सजाना, मूर्ति सजाना कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, अट्यूनमेंट आपको जब मिल जाता है तब आप बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया, आप अपने पार्ट्स की हीलिंग ग्रीन कलर की लाइट देके कर सकते हो, लेकिन जब आपको अट्यूनमेंट मिल जाता है फ्रॉम अ मास्टर, तो जब आप ये कोर्स करेंगे हम आपको प्रॉपर अट्यूनमेंट देंगे। हम 2 से 3 अट्यूनमेंट देंगे। हमारी 7 दिन की क्लास है जिसमें हम 3 अट्यूनमेंट देंगे, ताकि किसी का एक दिन भी मिस हो जाए तो आप एक दिन भी अगर अट्यूनमेंट लाइव ज्वाइन कर लेते हो आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से भी अट्यूनमेंट ले सकते हो। लेकिन एक अट्यूनमेंट आई विल रिक्वेस्ट कि सब कोई लाइव जरूर लेने की कोशिश करें। अट्यूनमेंट लेते हैं तो हमारा एनर्जी चैनल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और एंजल से हमारी कनेक्शन बहुत अच्छी होती है। पिंकी जी प्लीज अनम्यूट करें। कृति जी मैं बोल रही थी। हाँ ललिता जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ पिंकी जी आ रही है।
हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग सब ओकल्ट वाले ही हैं ज्यादा करके इसमें, तो कई बार हम लोग फिर भी मतलब नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमें फील भी होता है कि हमारे अंदर वो आ गई है, तो उसके लिए भी हम आर्च एंजल को ही बोलेंगे। और दूसरा, जैसे कई बार फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सडनली कुछ भी, तो उसके लिए हम कौन से एंजल को करेंगे? किसी भी एंजल को उसके लिए भी बोल। हाँ, अगर आपको नाम नहीं मिल पता, सिर्फ ऐसे बोल दीजिए एंजल्स, जो भी एंजल्स मेरे गार्डियन एंजल्स है, प्लीज मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्व करिए। ये मैं 1-2 सालों से एंजल थेरेपी के बारे में जानती हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। तो मैं मतलब मुझे एंजल हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अरे बहुत याद दिलाते हैं। मैं मोबाइल में टाइम देखूंगी। एंजल एक्चुअली आपको बार बार नॉक नॉक करते हैं, जैसे आप कह रहे हो ना, वो आपको नॉक करते हैं। वो नॉक करते हैं, वो कितनी बार मुझे, मतलब घड़ी में टाइम देखूंगी तो भी मतलब जैसे 1:01 होगा, या मोबाइल में 11:11, कभी 222 गाड़ी का नंबर डराएगा, मतलब वो अपना एहसास मुझे हमेशा करवाते हैं कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ। हाँ, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरी तरह से मतलब उनका हेल्प नहीं ले पा रही हूँ अभी भी। तो मुझे ये कोर्स करना है, मैंने एंजल को ही बोल दिया मुझे करवा के दो, मुझे नहीं मालूम है। एंजल अपने आप, हाँ बस ऐसे ही कह दो, हक से कह दो, वो अपने आप रास्ता। अरे हमारे साथ में तो और डबल हक जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल मतलब जर्नी पे हूँ 22 ईयर्स से, गॉड से कनेक्टेड हूँ, और मतलब इसी तरीके का भगवान का जो भी कनेक्शन वो सब बताती भी हूँ, उसमें फीस नहीं होती है, फ्री होता है। वो भी मैं बोलना चाह रही थी, मतलब कि अगर किसी को भी कनेक्शन जोड़ना हो, मैंने इनविटेशन भी दिया था राज जी को, तो उस दिन वो नहीं जा पाए थे। तो खैर फिर कभी ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो मैं राज जी के द्वारा सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं भी स्पिरिचुअल ऑकल्ट से लास्ट 28 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ, और जब हमारी जर्नी इतनी लंबी हो जाती तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होके हम अपने आप जुड़ जाते हैं, सबसे जुड़ जाते हैं। हाँ जी, और भगवान मतलब वो जो एंजल्स हैं वो कौन है, वो नाम भी मालूम है, माइकल एंजल, यानी जिसको दुनिया में राम कहा जाता है, रफाइल जो है जिसको कृष्ण कहा जाता है, हम लोग हिंदू लोग ऐसा नाम लेते हैं। जी, अलग अलग एंजल्स के अलग। हाँ, और मतलब ये जो 7 हैं ये क्या है, वो सारा कुछ उसमें पता चल जाता है जब स्पिरिचुअल जर्नी पे कोई भी निकल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। नंबर शेयर कीजिएगा पिंकी मैम, प्लीज आपका नंबर, मोबाइल नंबर शेयर कीजिएगा चैट में। हाँ जी, मैं शेयर कर दूंगी। या मैम नमस्कार। नमस्कार। जस्ट टाइमिंग के बारे में जानना था, बिकॉज हम काम करने वाले हैं ऑफिस में, तो क्या टाइमिंग होगी मैम सेशन का? दैट इज इम्पोर्टेंट। टाइमिंग 7:15। 7:15। हाँ, 7:15। इवनिंग ना मैम? या इवनिंग। थैंक यू। मेरे और सारे सेशंस हम इवनिंग में ही लेते हैं, बिकॉज दे आर मेनी ऑफिस गोअर्स वही वांट टू जॉइन द। हमारा स्वर विज्ञान का सेशन होता है तो उसे भी हम इसी टाइम पे लेते हैं, बिकॉज स्वर विज्ञान में मोस्टली मेल रहते हैं, तो हम सब सेशन, हमारा टाइमिंग फिक्स है 7 पे। मेरे सेशंस एक्चुअली 7:15 पे ही होते हैं। ठीक है। हेलो मैडम। हाँ, अपना फैमिली रिलेशन के लिए भी एंजल को इनवाइट कर सकते हैं। हर एंजल, मैंने यहाँ तक बता दिया ना, आपको कैब नहीं मिल रही है, आपका मिक्सी नहीं चल रहा है, हर चीज के लिए हम एंजल को बुला सकते हैं। तो अबंडेंस और आवर रिलेशनशिप एवरीथिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग ना दीना मैम, कि छोटे छोटे जब चीजों में एंजल मदद कर सकता है तो रिलेशनशिप में तो बहुत मदद करता है। आप लोग, कई लोग यहाँ पे ऑकल्ट में हैं, आप लोगों को कॉर्ड्स के बारे में पता है, रिलेशनशिप जो होता है हमारे रिलेशनशिप में कौन से एंजल को इनवाइट करने रहते हैं, तो वो अलग अलग इशू के लिए अलग अलग होते हैं। तो आर्च एंजल माइकल सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं हमारी कॉर्ड कटिंग। जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, आर्च एंजल माइकल उस कॉर्ड कटिंग को हमारी डबल पावरफुल बना देते हैं, और संग संग में हमें स्ट्रॉन्ग भी बहुत बना देते हैं। मैम ओके मैम, थैंक यू। कृति जी मुझे मैम, एक मिनट ललिता जी। हाँ निशा जी, एक मिनट पहले ललिता जी। जी निशा जी। ललिता दो चीज पूछ रही हूँ। एक तो ये कोड कटिंग मुझे नहीं समझ आई क्या है, और एक मेरे घर में फेदर मिले थे, ये छोटे वाले फेदर जैसे मेरे बेडरूम में भी मिले और बाथरूम में भी मिले, तो उसका क्या मतलब और मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूँ?
अगर क्या आपके घर में बहुत कबूतर आते हैं, बहुत ऐसा कुछ है कि फेदर अंदर कोई नहीं आता। हाँ, अगर नहीं है कबूतर, आपको फेदर बिल्कुल ऐसी जगह पे मिले जिनको मिलना आश्चर्यचकित है, यानी कि एंजल आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एंजल कह रहे हैं आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए, आपका एंजल से कनेक्शन नहीं है, एंजल बार बार कह रहे कनेक्ट होइए। उस फेदर को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, ड्रॉर में अपने बुक्स के बीच में, और एंजल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा क्लियरली आपको बताएं, तो एंजल आपको और क्लियर मैसेज अपने आप देंगे। और रिलेशन किसी से ठीक करना हो तो कैसे एक करें? प्रोसीड्योर होता है ललिता जी, जो हम कोर्स में कराएंगे। आर्चएंजल माइकल, शाम्यूल और जेडकियल, 3 एंजल की मदद के साथ हम पूरा रिलेशनशिप को आपको ठीक करवाएंगे। और ये मैम, कोड एंजल्स की कृपा है कि हम आपसे जुड़े हैं और आज ये कोर्स कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल, थैंक यू मनीष जी। कोड कटिंग कैसे होती है? वो पूरा प्रोसेस होता है ललिता जी, पूरा प्रोसेस। जैसे कि बच्चा माँ के साथ जुड़ा होता है तो डॉक्टर एक प्रोसेस के साथ उस ओन लाल को कॉर्ड को काटते हैं, वैसे ही कॉर्ड हम सब के हर किसी के साथ जुड़े। आज मैं ये सेशन ले रही हूँ, मेरे अकेले के कॉर्ड आप 100 लोगों के साथ जुड़ गए हैं। मुझे इस सेशन के बाद मेरे कॉर्ड कटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि आप 100 लोगों की एनर्जी मुझ तक आई है। मुझ अकेले की एनर्जी 100 तक गई है और 100 की एनर्जी मुझ तक आई है। इस 100 में कौन इस वक्त किस मूड में है, किसकी एनर्जी हाई है, किसकी एनर्जी लो है, सब मुझ तक आती है। तो मुझे हर सेशन के बाद एक कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत होती है। ऐसे यहाँ जो भी ऑकल्ट में है, रेकी हीलर्स हैं, उनको कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत होती है, अपनी रेकी को पावरफुल करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एनर्जीज उन तक, उनके घर तक, उनके जीवन में, उनके रिलेशनशिप में ना आए। जी अर्चना जी प्लीज। निशा जी, निशा त्यागी जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते निशा जी। मैम सॉरी, पहले तो मैम मुझे ना आप थोड़ा सा ना, जैसे आपने पीछे स्क्रीन लगाई हुई है, ये क्या चीज है ये? मुझे आप आधे दिखते हो, कभी बाजू बुजू दिखती है, ये क्या चक्कर है मैम? आप मुझे आधे दिख, मैं आधा दिख रही हूँ? हाँ जी, कभी आधा कट जाते हो, कभी आधा हाथ दिखता है। मैडम जादूगर हैं, वो इनविजिबल हो जाती हैं आधे आधे कभी नहीं, कभी। मैं ना रास्तर में ना इनका कोर्स ही नहीं कर पाती कभी भी। सच बताऊं, मैं कोर्स करना चाहती हूँ, मैं कोर्स ही नहीं कर पाती। अब भी मैं सोच रही थी कि बंद कर दूं, मैंने कहा नहीं, मैं पहले पूछती हूँ भी कारण क्या है। जैसे राज जी ने कहा जादूगर है जी, एक्चुअली ग्रीन स्क्रीन है हमारे पीछे। हमारे पीछे ये ग्रीन स्क्रीन रहता है, तो आई थिंक प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन है, तो किसी को तो इशू नहीं आ रहा। क्या किसी को और को भी इशू आ रहा है? मुझे आज तक ये बात किसी ने नहीं कही, इतने सेशंस होते हैं। इसीलिए मैंने पहले सॉरी बोला आपको। मैम आप भी आप आधे दिख रहे हो, कभी आपकी बात दिख रही है। वर्चुअल स्क्रीन में एक्चुअली बैकग्राउंड लगाने से मैडम पिक्चर पूरी क्लियर नहीं आती है। आज एक्चुअली मैंने एक्सटर्नल नहीं, आज एक्चुअली मैंने मेरा एक्सटर्नल कैमरा नहीं लगाया, मैं थोड़ी लेजी हो गई थी आज। अगर अभी समय केवल आपका चेहरा दिख रहा है मैडम, वो बैकग्राउंड लगाने से ये प्रॉब्लम आ जाता है। नहीं, तो इस वजह से आप गिव मी 2 मिनट्स, थोड़ी कट हो रही है कैमरा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक। मेगा जी लिख रहे हैं यू आर वेरी क्लियर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैम आप अपना कीजिए, मैं जब तक बात कर लेता हूँ। हाँ, मैं अपना कैमरा लगा लेती हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ बैकग्राउंड डालने से पीछे अगर लाइटिंग फोकस लाइट नहीं आती ना चेहरे पे, तो भी ऐसा हो जाता है। वर्चुअल बैकग्राउंड में नॉर्मली होता है, तो जैसे ही कैमरे से हाथ इधर उधर जाता है ना, तो हाथ कटा हुआ दिखाई देता है। हाँ जी सर, हाँ जी। तो उसे मैडम उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बार बार। ये बहुतों के साथ होता है, कईयों के साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन मुद्दा पकड़िए, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि आप गलत रोड पे चले जाते हो, गलत रास्ते पे चले जाते हो कि ऐसा क्यों हिल रहा है। ठीक है सर, कोर्स के चार्जेस क्या हैं सर? मैम अभी लास्ट में हम बिल्कुल आप आएंगे, लास्ट में पूरा हम आपको कंटेंट्स बताएंगे। पहले कंटेंट क्या है, इतने कंटेंट्स हैं इसके अंदर, जो मैंने भी सीखा था ना, वो पूरा एक कोर्स किया था, लेकिन वो सारा बेसिक नहीं आपका कवर हो जाएगा। मतलब कई लोग बेसिक को भी तोड़ के मतलब 3-3, 4-4 कोर्स बना देते हैं, लेवल बना देते हैं, लेकिन इसको जो बेसिक का ही लेवल इतना बड़ा लेवल है कि आपको काफी समझ में आ जाएगा। मैं अभी पूरा शो करूंगा आपको, लिम्का और बस मैगी लानी, पूरा शो करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी देर बने रहिएगा इसके साथ ही ना।
एंजल्स को आपने देखा होगा, कभी कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको गाड़ी का नंबर या दिखाई देता है 1111, घड़ी में आप देख रहे हो 1111, आप बुक खोली 1111 या 222, ऐसे नंबर जो दिखाई देते हैं, ठीक है, तो वो नंबर दिखाई देने का कोई ना कोई रीजन होता है, वो नंबर दिखाई देने का कोई ना कोई रीजन होता है। एंजल्स कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन अभी आपको उनकी लैंग्वेज आती नहीं, अभी उनकी आपको भाषा नहीं आती। अब भाषा नहीं आती तो आप उनको समझोगे नहीं। फैदर मिलना, आप बैठे हैं रूम में आंख बंद करके, एक खुशबू का झोंका आया आपके पास, ठीक है, आप बैठे हैं कहीं पे, आपको किसी मतलब आसपास कुछ भी नहीं है, आपको किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दे दी और घंटी की आवाज सुनाई दे दी, कभी भी ऐसा भी होता है, खुशबू का, फैदर का मिलना, ऐसी चीज अनएक्सपेक्टेड होती है लाइफ के अंदर और नहीं होती है। अभी कबूतर बहुत है ऊपर, कबूतर के पंख गिर रहे हैं, एक नॉर्मल चीज होगी, ठीक है, लेकिन जब आसपास कहीं कबूतर नहीं है, उसका पंख आ गया आपके पास, तो इसका मतलब कोई इशारा है। बहुत होता है जब आप इस कोर्स को करेंगे ना, जब एंजल्स को इन्वोक करेंगे, कोर्स करने का मतलब है एंजल्स को इन्वोक करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, तो आपके साथ ये चीजें बहुत होंगी, फिर आप गौर करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता था खुशबू आई या कहीं आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है आपको नहीं पता, एंजल्स आपके आसपास हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। एक क्वेश्चन सर, जैसे नॉर्मली हम लोग हिंदू हैं, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में हो, हम अपने भगवान जी को याद करेंगे, कृष्ण जी को कर लेंगे, राम जी को, माता रानी को, हमारे लिए वो एंजल होते हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम उनको कॉल करते हैं, उनको याद करते हैं। तो अब जैसे हम एंजल्स की जब हम बात कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम में हो तो हम एंजल्स को कॉल करें, तो अब इसमें मतलब डाइसिस है कि हम क्या करेंगे सर? अब कहेंगे कि यार नहीं, वहां पे हनुमान जी आ रहे थे, आपने एंजल्स को याद किया, हनुमान जी रुक गए भाई, वो एंजल्स को याद किया, वो एंजल जाएंगे। मैं बताऊं आपको, देखिए जब हम पैदा होते हैं, ये नॉर्मली बहुत ऑकल्ट साइंस में आने के बाद सबको पता होता है, जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ दो एंजल्स, गार्जियन एंजल्स बोलते हैं, वो हमारे साथ पैदा होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हम उनको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि ऐसा करना है तो वो करेंगे, अदरवाइज वो हम गलत काम भी कर रहे हैं वो हमें नहीं रोकेंगे। हमारे एक कंधे पे होते हैं, एक लेफ्ट और राइट में, दो एंजल्स हमेशा हमारे साथ पैदा होते हैं, हमारे साथ ही जाते हैं, हमारे साथ मरने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं कहते हैं, और उनको गार्जियन एंजल्स बोलते हैं। और आप उन गार्जियन एंजल के नाम रख सकते हो, मैंने भी नाम रखे हुए हैं, धीर वीर मेरे एंजल्स के नाम हैं, और मेरे जो दो एंजल्स हैं साईं बाबा और हनुमान जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी माइकल एंजल है तो हम क्रिश्चियनिटी में चलेगा, नहीं, एंजल्स का मतलब है हनुमान जी, साईं बाबा, मतलब जो आपकी मदद करने आ रहा है। तो मैंने अपने एंजल्स को नाम दे रखे हैं, और मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में साईं बाबा हैं, यहाँ पे हनुमान जी। तो मैं जब भी कॉल करता हूँ और कहीं फंसे हुए हैं कुछ है, तो अपने एंजल्स को इन्वोक करेंगे, हाथ रख के बोलेंगे एंजल्स मेरी मदद करो। गार्जियन एंजल्स बहुत, आप गूगल पे भी डालेंगे ना, वो क्या होता है आपके बाय बर्थ आपके साथ पैदा होते हैं, लेकिन आप जब तक नहीं बोलेंगे उनको, आपका कनेक्शन उनके साथ नहीं होगा, वो काम नहीं करेंगे। बट सर जैसे हमारे हिंदू मैथोलॉजी में एक गार्जियन एंजल्स का कुछ नहीं बात की हुई है सर, ये तो हम मतलब जब से ये वेस्टर्न और ये सब है, उसके साथ टैरो और इनके साथ ये सब चीजें आई, तो हमारे हिंदुओं के हिसाब से हम चले, मैथोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें कुछ किस तरीके से मेंशन है? देखिए देवदूत क्या, देवदूत ये एक तरीके है कि आपका अनजाने में कोई आपकी मदद करने आ गया, ठीक है, कभी कभी आपने बुलाया, अभी आप बोलेंगे नहीं वो शिव जी के रूप में ही आए, हनुमान जी के रूप में ही आए, वो पॉसिबल नहीं होता, ना आपने शिव जी को देखा ना हनुमान जी को देखा, ठीक है, वो हमने माना है उनको ना, तो किसी रूप में आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपने आंखें बंद करी, आपने जो रूप अपने एंजल्स का देखा वो आप आएगा। मैं साईं बाबा हनुमान जी को देखता हूँ मेरे एंजल्स के रूप में, मेरे गार्जियन एंजल्स के रूप में, वो मेरी हेल्प करने आते हैं, ठीक है, हो सकता है मोमडन वो कुछ और देखें, क्रिश्चियन है वो कुछ और देखें। नहीं तो उस समय फिर आप जैसे कॉल करते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल कर रहे हैं या आप साईं बाबा को कॉल कर रहे हैं? मैं नॉर्मली अपने एंजल्स को कॉल करता हूँ, क्योंकि मेरे को नाम याद करने में सोचूंगा यार ये पर फंस गए, मैं अपने एंजल्स को इन्वोक करता हूँ, एंजल्स मेरी मदद करो है, और मैं उनका नाम भी रख सकते हैं, मैंने नाम रखा हुआ धीर वीर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, धीर और वीर, तो उस हिसाब से आप नाम रख सकते हैं, आप उनको। सर मुझे कल 2 ये मिले हैं, क्या करें? निश्चित जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जैसे जो मैं एक डाइसी सिचुएशन की जो मैं बात कर रही हूँ कि हम नॉर्मली हम अपने भगवान जी को कॉल कर रहे हैं, गुरु जी को कॉल कर रहे हैं कि हाँ हम ये प्रॉब्लम में है, हमारी हेल्प कीजिए, फिर हम एंजल्स को कहते हैं, तो मतलब वो किस तरीके से एक बैलेंस बने कि हम ठीक है वो भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, या वो एक ही है, मतलब किस तरीके से उसको हम एक बना के रखें?
देखिए अंसारा जी, राज जी, थोड़ा मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। ऑकल्ट साइंस में कुछ भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारे चक्रास, अगर आप अपने को चक्रा हीलर कहते हैं, अगर आप चक्रा के हीलर हैं, तो आपको रेकी जब आप सीखते हैं तो वहां चक्रों का बहुत बड़ा खेल चलता है। टैरो करते हैं या जो भी ऑकल्ट की चीजें करते हैं, हमें हमारे चक्रोस को पहले बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। 7 डायमेंशंस के बारे में हम बात करते हैं। हम अपने असेंडेड मास्टर्स को बुलाते हैं। हम जब भी हीलिंग करते हैं किसी की भी, हम अपने असेंडेड मास्टर्स को जरूर बुलाते हैं। तो असेंडेड मास्टर्स कौन है? कौन है ये असेंडेड मास्टर्स हमारे? अंसारा जी, कौन है? आप रेकी हीलर हो? नहीं, रेकी हीलर तो नहीं हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो कोई भी क्लाइंट की जब आप रीडिंग करते हो तो सबसे पहले आप किसी को तो इन्वोक करते होगे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, नॉर्मली हम लोग चाहे अगर हम कृष्ण जी को मान रहे हैं तो कृष्ण जी को याद कर लिया, गुरु जी को मान लें, गुरु जी को बोले, तो हम तो नॉर्मली उस तरीके से हमारे याद करते गुरु हैं। कौन हाँ। है? हम जो भी हमारी मदद करता है। आज आप रास्ते में किसी प्रॉब्लम में फंस गए, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, अचानक से कहीं से कोई बंदा आया, उसने आपको लिफ्ट दे दी, आपकी गाड़ी ठीक कर दी, आप घर आके क्या बोलते हो? आज तो पता नहीं कहाँ से एक देवदूत आ गया, एक एंजल आ गया, जिसने मुझे मदद कर दी, जिसके कारण मैं टाइम पे फ्लाइट पकड़ पाई। तो कोई भी इंसान जिससे हम कनेक्ट होते हैं, जो हमारी मदद के लिए आता है, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, तो वही हमारे जीवन का एंजल होता है। एंजल का अपना कोई शरीर नहीं होता, अपना कोई भौतिक रूप नहीं होता, वो हमारे जैसे हार्ड मांस के शरीर नहीं होते। वो सिर्फ एक एहसास है, एक रे है। वो किसी भी रूप में, किसी भी वे में हमारे सामने आ सकते हैं। आज अगर आप रेकी के पहले अपने गुरु जी को इन्वोक कर रहे हो, जब आप एंजल थेरेपिस्ट हो सकते हो, उस गुरु जी को आप एंजल के रूप में दे सकते हो। वो गुरु जी ही आपके एंजल हैं। प्रशांत जी, प्लीज अनम्यूट। प्रशांत जी, यस। प्रशांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस यस। हाँ, मैं राज सर से भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये हमारा अभी अटेन्मेंट हुआ और रेकी का क्लास भी खत्म हुआ, और मैं सोच रहा था कि एंजल का भी कुछ प्रोग्राम लेके आए सर, जिसमें सोच रहा था, और नेक्स्ट डे कोई आ गया। तो अभी ये कौन से एंजल ने सुना कि रेकी ने पॉसिबल करवाया? बस रेकी ने पॉसिबल, सरेंडर भावना ही चाहिए है हमें। देखिए, ऐसा सोच ही रहा था कि सर ये कुछ हो जाए, और नेक्स्ट डे कोई आ गया। देखिए, और अचानक से ही राज जी से बात हुई। ये कोर्स कोई था कि लाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा ऐसा कोई प्लानिंग में नहीं था। देखिए, एंजल कोर्स और स्वर विज्ञान, ये 2 कोर्स ऐसे हैं, आप तभी इनसे जुड़ सकते हैं जब आपका सही टाइम आएगा। ये मैंने सुना था ऐसा। ये 2 कोर्सेज हम तभी जुड़ सकते हैं व्हेन यू विल बी द चोजन वन। नहीं तो आप कितनी कोशिश कर रही है, किसी ना किसी कारण से रह जाएगा। आप नहीं कर सकते, आप पैसे रेडी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, आपने पैसे दे दिए, फिर भी आप नहीं अटेंड कर पाओगे। अगर एंजल खुद आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, स्वर विज्ञान, ये 2 कोर्सेज ऐसे हैं। बाकी कोर्सेज और रेकी हीलर में भी आप रेकी सीख सकते हो, लेकिन रेकी दूसरे को आप तभी देख सकते हो जब उस डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज आएगा, यस यू कैन डू इट। राज जी, मुझे थोड़ा को-होस्ट बना दीजिए। यस मैम। अर्चना जी, प्लीज अनम्यूट। अर्चना जी, बना दी मैम। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका हैंड रेज है। तो किसी और का कोई प्रश्न है? हेलो मैडम। कैसे आप लोग क्या ट्विंस है? रंजन जी एंड शर्मिला जी, हाँ, सिस्टर्स है, बहनें हैं। हाँ, ट्विंस लग रहे हैं मुझे। दोनों साथी होते हैं हमेशा ना, एक साथ ही बैठते हैं। एक्चुअली कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस रंजन जी? हाँ, बहुत अच्छा, स्वर विज्ञान का। हाँ, अब ये नाड़ी भी मैं चेंज कर सकती हूँ जब चाहे। दिख रहे हैं लाइफ में? हाँ, दिखते हैं डेफिनेटली। इसमें हम स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी सीखेंगे ना? Not in this, in the higher sessions.
जो हमारा एडवांस कोर्सेज होगा हम उसमें स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, एंजल रेकी क्या होती है, एंजल कार्ड रीडिंग क्या है, मतलब बहुत कुछ। अच्छा कीर्ति जी, मैं पूछना चाहूंगी, कीर्ति जी मैम ऐसे हर एक का एक एंजल होता है जी, उसे ही हम गार्डियन एंजल कहते हैं। ओके। गार्डियंस होते हैं ना, कहा जाता है एंजल 2 होते हैं, जैसे हमारे इस धरती पर माता पिता होते हैं ना, उसी तरह से हम सबके 2 एंजल्स होते हैं। हालांकि एंजल्स का सही में देखो तो कोई जेंडर नहीं होता, वो जेंडर के परे होते हैं, ना वो ही होते हैं ना वो शी होते हैं। कई बार आप आर्च एंजल रफेल को देखेंगे, मेल पिक्चर भी मिल जाएगी आपको गूगल पे, उनका फीमेल अवतार भी मिल जाएगा, तो कोई भी पिक्चर गलत नहीं होती है। एंजल ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, वो हर जेंडर से, हर तरह के शरीर से परे होते हैं, वो सिर्फ एक एहसास होते हैं। कीर्ति जी जी, ये मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ नॉर्मली कि जैसे मेरे को कई दफा मैं ध्यान करती हूँ जैसे, तो मेरे को थर्ड आई में थोड़ी गुदगुदी टाइप महसूस होती है थर्ड आई में, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है सिर में किसी ने सनसनाहट गुदगुदी जैसे महसूस करते हैं, जैसे कोई हाथ फेर दिया हो जैसे किसी ने, ऐसा महसूस होता है। क्या है ये एंजल्स के संकेत है या कोई आसपास कोई ऐसी वाइब्रेशन कोई हो भी सकता तरह है? के बॉडी में हमारे चक्रों में एंजल्स बहुत इनफैक्ट 13-14 तरीके होते हैं, जिनसे इनफैक्ट हम कहते हैं 23 तरीके ऐसे होते हैं जिनसे, जो हमें एंजल साइन के रूप में देते हैं, 23 तरीके ऐसे होते हैं। लेकिन मेडिटेशन के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन में जब भी हमें कोई भी अनुभव होता है तो मेरा कहना यही होता है, मेडिटेशन के अनुभव में डीप नहीं जाते हैं। मेडिटेशन एक हमें साक्षी भाव में रहना सिखाता है, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। दैट इज द बेस्ट ब्यूटीफुल एसेंस एंड द मैसेज ऑफ द मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें हमेशा यही कहता है, जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से लो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे अडॉप्ट करो, वही मेडिटेशन का मैसेज होता है। और मेडिटेशन यही बोलता है, जब हम उसके बहुत डीप में जाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं तो हम मेडिटेशन के एसेंस को और उस जर्नी को, हमारी जो एनर्जी है हायर लेवल पे जा रही है, हमारी हायर जर्नी में हम एक बाधा बन के उसको रोकने में, समझने में व्यतीत कर देते हैं। नहीं, मैं आँख बंद नहीं कर पाती, मतलब पूरी तरह, जैसे मैं अभी जैसे नॉर्मली जैसे जग रही हूँ। मेडिटेशन में जब भी आप कर जाते हैं मंजू जी, तब एक रिक्वेस्ट करें कि जो भी अदृश्य एनर्जी, असेंडेड मास्टर्स या एंजल्स अगर मुझे मेडिटेशन में जर्नी में बाधा पहुंचा रहे तो प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाने में, ना कि उसे नहीं, मैं थॉट के साथ, इस थॉट के साथ अगर आप मेडिटेशन में बैठ जाते हो तो आप आश्चर्यचकित होगे कि आपका ध्यान बहुत ही गहरा लग रहा है। मैं जागते हुए सोचती हूँ ना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आंख बंद करके ध्यान होता है, मेरे को जागते हुए मैं ध्यान करती हूँ, महसूस करती हूँ कि हाँ भाई, ये मेरे माइंड में चलता रहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। सरेंडर। और जागते हुए ध्यान, उसे हम कॉन्शियस लिविंग बोलते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलते हैं। अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, दैट इज वेरी गुड। मेडिटेशन कभी भी ये नहीं कहता है इस संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, मोह माया छोड़ दो। मेडिटेशन कहता है जो है उसे अडॉप्ट करके रहना है, अडॉप्ट करके रहना है। भगवान ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, उसे एंजॉय करना है। मेडिटेशन ये नहीं बोलता सब कुछ छोड़कर एक जोगी बन जाओ। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है इस संसार में रहकर किस तरह से हम योगी बनकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, घर गृहस्थी को देखते हुए मैम। जी संतोषी, जी संतोषी मैम, अगर अपना गोल्स अचीव करना हो तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं एंजल्स से रिक्वेस्ट। संतोष जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अपना गोल अचीव करना हो, गोल अचीव बिल्कुल बिल्कुल, एंजल तो हर चीज में, मैंने कहा ना, हमें एक कैब ढूंढने में मदद करने से लेकर हमारे डिजीजेस को ठीक करने में, हमारे रिलेशनशिप को हील करने में, जब इतने छोटे से लेकर बड़ा काम कर सकते, इस बीच में तो सब कुछ आ जाता है। गोल मतलब बड़ा हो तो वो बिल्कुल बस, लेकिन शर्त एक ही है, हमें सरेंडर की जरूरत है, हमें उस विश्वास की जरूरत है। जो विश्वास हम उस ईश्वर पे रखते हैं, उस विश्वास की उस ईश्वर के बंदों पर जरूरत है। एनी डेज और इन अ टाइम टू नथिंग, जस्ट हमारा प्यार। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक प्यार चाहिए होता है, एक कनेक्शन चाहिए, एक याद चाहिए। यस, मेहराब सन जी। हाँ, प्रणाम। मैं
मैं ये बोलती हूँ, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, कभी जब भी बैठती हूँ थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी जगह से ऊपर उठ रही हूँ, हवा के अंदर आ गई, ऐसा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एकदम आँख खुल जाती है। मतलब राज जी, मेडिटेशन पे एक सेशन करें? ये क्या चीज होती है? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं मैम, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। आप बिल्कुल हल्के हो गए। देखो मेडिटेशन में क्या, हमें हल्का रहना है, तो ठीक है आप हल्के रहे, हवा में उड़ रहे हो, कोई आप देखिए फीलिंग सबकी अलग अलग होती है। और रखेंगे मेडिटेशन को एक सेशन रखेंगे। मेडिटेशन में हमें 17 तरह के अनुभव होते हैं। मेडिटेशन में हमें 17 तरह के अनुभव होते हैं। वो 17 को तो यहाँ डिस्कस करना अभी पॉसिबल नहीं है। मैं क्विक एक रिकैप दे देती हूँ। मेडिटेशन में हमें ऐसा लग सकता है हम हल्के हो गए, उड़ रहे हैं, या ऐसा लगेगा हमारे हाथ पांव, या ऐसा लगेगा हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है, या कभी आपको लगेगा मैं गहरे नींद में चल गया हूँ, या कभी आपको लगेगा मेरा मुंह खुला हो गया, कभी आपको लगेगा मेरी बॉडी टिल्ट हो गई है, कभी आपको लगेगा मेरी बॉडी घूम रही है। इस तरह से मेडिटेशन में 17 अनुभव होते हैं। लेकिन कई बार आपको कलर्स दिखेंगे, कई बार आपको इमेजेस दिखेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा मेडिटेशन हमें यही सिखाता है, कॉन्शियस लिविंग, लिव इन द नाउ मोमेंट। और इसके क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कुछ दिनों का चक्कर है। जब आप मेडिटेशन को समझ जाते हो, मेडिटेशन की गहराइयों में उतर जाते हो, ये सब आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं और आप एक जो हम कहते हैं आनंदम परमानंदम की स्थिति में पहुंच जाते हैं अपनी सांसों के साथ। मयंक जी प्लीज अनम्यूट। यस मैम। मैम मेरा बस यही क्वेश्चन है कि जो एंजल वाला ये कोर्स है, ये बेसिक और एडवांस दो तरह का है या सिंगल एक ही कोर्स है? दो है। आप इसे एक कह लीजिए। हमने लोगों की सुविधा के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बेसिक एंड एडवांस। हम चाहते तो इसे एक कोर्स के रूप में भी ला सकते थे, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बेसिक होगा, फिर हम एडवांस कराएंगे। अभी जो स्टार्ट हो रहा है वो बेसिक होगा? जी बेसिक होगा। ओके थैंक यू। बबीता जी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था, आप इस वाले कोर्स में कार्ड रीडिंग भी बताएंगे क्या? वो एडवांस में आएगा कार्ड रीडिंग। वो एडवांस में आएगा। कार्ड रीडिंग के लिए आपको सारे एंजल्स को जानना होता है ना, तो इसमें हम 7 एंजल्स के बारे में बात करेंगे, बाद में हम कार्ड रीडिंग पे आएंगे। जब मैम थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर ब्रेक लेके मैं कंटेंट्स है वो एक शेयर कर देता हूँ फाइल, आप एक एक करके बताते रहेंगे, बेटर रहेगा ना। ओके थैंक यू मैम। क्वेश्चन आंसर हम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंद्रनील जी प्लीज अनम्यूट। नहीं, आई वाज सेइंग सेम थिंग कि कंटेंट्स पे थोड़ा देख ले हम लोग। थैंक यू मैम। यस मैम, अब मैं नीचे करता रहूंगा, आप बताते रहिए। एंजल थेरेपी का बेसिक कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शंस टू एंजल, कनेक्टिंग विद एंजल, एंजल हमारी कैसे मदद करते हैं, एंजल और उनके डिपार्टमेंट क्या है। यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, हम इतने ज्यादा डिटेल में आपको एंजल और एंजल के डिपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे। शायद आपने अगर 4-5 क्लासेस भी पहले एंजल्स की होगी तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ नया तो जरूर मिलेगा। डिफरेंट बिटवीन एंजल्स एंड आर्च एंजल्स, एंजल्स के नाम, उनके एसोसिएशंस क्या होता है। एसोसिएशन यानी एसोसिएशन विद द कलर, चक्रास, क्रिस्टल्स, हमारे लाइफ में उनका एसोसिएशंस, ये सब चीज के बारे में हम बात करेंगे। ये सब हमारे बेसिक कोर्स में। एंजल्स कौन से डिजीज को ठीक करता है, हमारा चाहे मेंटल डिजीज हो, फिजिकल डिजीज हो, हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे अबंडेंस हो, हमारे मेंटल इश्यूज हो, हर चीज में एंजल कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। और इस बेसिक कोर्स में हम ये देखेंगे कौन से एंजल हम मदद मांग सकते हैं, किस तरह से मांग सकते हैं इन्हें ठीक करने के लिए। एंजल, हर एंजल का साइन होता है, सिंबल होता है, एंजल के नंबर्स होते हैं, हमें पता ही रहता है। तो एंजल साइन, सिंबल, नंबर्स हम सब सीखेंगे। एंजल्स को इन्वोक करना, इन्वोक मतलब बुलाना होता है। हम एंजल्स को किस तरह से बुलाएंगे। और एंजल को ऐसे तो मैंने आज भी कहा आप में से कोई भी बुला सकता है, लेकिन जब हम अट्यूनमेंट ले लेते हैं तो एंजल से कनेक्टिविटी हमारी बहुत इजी हो जाती है। तो अट्यूनमेंट हम देंगे, हम आपको 7 डे की क्लास है, इसमें 3 डेज अट्यूनमेंट देंगे और मेडिटेशन हम एवरी डे कराएंगे ताकि आप एंजल से कनेक्ट हो जाए। एंजल की मेडिटेशन हमारी एवरी डे रहेगी। एंजल के प्रेयर्स होते हैं, जैसे हम अलग अलग भगवानों की प्रेयर करते हैं ना, एंजल्स की प्रेयर के बारे में हम सीखेंगे। एंड एंजल को लेटर लिखना सीखेंगे। हमारी
जब प्रॉब्लम होती है तो उसको हम एक लेटर के रूप में किस तरह से एंजल को लिखे, ताकि वो हमारी उस दरखास्त को, हमारी उस अर्जी को उस परम पिता तक पहुंचा दे जो अपनी मर्जी का स्टैंप लगा दे। एंजल ऑल्टर बनाना सिखाएंगे कि आप में से जो भी एंजल थेरेपिस्ट, अगर आप अपने घर में एंजल का एक ऑल्टर बनाना चाहते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी, तो आप किस तरह से एंजल को ऑल्टर बना सकते हैं। हम इसमें बेसिक कॉर्ड कटिंग भी सीखेंगे जो कि हमारे रिश्तों को बहुत अच्छा करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। आप चाहे रेकी में है या चाहे कोई भी ऑपरेट फील्ड में, सबसे पहले आपको जरूरत होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो अपने आप को आप कॉर्ड कटिंग के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, ये आप कॉर्ड कटिंग में सीखेंगे। फॉरगिवनेस सबसे इंपॉर्टेंट, कहा जाता है कि हम अपने कर्म बंधन में, कर्मों से इसीलिए बंधे रहते क्योंकि हम लोगों को माफ नहीं कर पाते। आज अगर राज जी का किसी संग प्रॉब्लम है तो मैं राज जी को कहूंगी राज जी उसे माफ कर दे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी को माफ करना एक प्रोसेस होता है, तो वो माफ हम किस तरह से कर सकते हैं एंजल्स की मदद से, ताकि हम अपने लाइफ में कोई बैगेजेस लेकर ना चले, ताकि हम अपने इस जीवन में बिल्कुल लाइट होकर चले, हमारे मन में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहे। ये सब हम इस एंजल मेडिटेशन में, एंजल मेडिटेशन के द्वारा इस एंजल बेसिक कोर्स में सीखेंगे, जो कि हमारा 24 तारीख से शुरू हो रहा है। 7 डेज का कोर्स है। सैटरडे संडे हमारी ऑफ रहेगी ताकि उस कोर्स को आप रिवीजन कर सके, उस रिकॉर्डिंग को फिर से देख सके। कोर्स फी हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है 1, 2, 3, 4 यानी 1234 रुपए। दिस इज द ओनली कोर्स फी जो कि हमने 7 डे के लाइव सेशन की रखी है। इस पूरे कोर्स की हम आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पीडीएफ देंगे, पूरी हिंदी पूरी इंग्लिश पीडीएफ आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगी और क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और इवन मैम हम लोग बेसिक के अंदर हमारा हम लोग सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन आपको एंजल्स कोर्स क्योंकि बहुत बड़ा है, एंजल्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो हम बेसिक का सर्टिफिकेट भी देंगे आपको इसमें। जी हाँ, क्योंकि एंजल बेसिक सीख के भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलिंग करने के लिए आपको एडवांस की ही जरूरत है। आप बेसिक सीख कर भी लोगों की उस लेवल तक की हीलिंग जरूर कर सकते हैं। इसीलिए राज जी आपको बेसिक की भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप एडवांस के लिए एनरोल होते हो तो आपको एडवांस का पूरा एक सर्टिफाइड एंजल प्रैक्टिशनर का, एंजल हीलर, एंजल थेरेपिस्ट का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे आप किसी की भी एंजल हीलिंग कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप एडवांस करने के बाद आप लोगों को टीच भी कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। जैसे अभी कृति मैम क्लास ले रही है तो आप भी ले सकते हो, ठीक है, वो एडवांस करने के बाद। मैम अब आगे मैं बताता हूँ थोड़ा सा, अब एक मेरा रोल शुरू हो जाता है थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग 1 हफ्ते का गैप रखेंगे कोर्स के बाद। उसके बाद एडवांस हमारा स्टार्ट होगा 7 सितंबर से, 7 सितंबर से होगा। और इसकी जो फीस रहेगी हमारी 2795, 1, 2, 3, 4 और बेसिक का 2795 हमारा एडवांस का चार्ज होगा, अलग होगा, सेपरेट होगा, ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत कम है, क्योंकि मैंने भी जो सीखा था बहुत ज्यादा कोर्स में सीखा था। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाए, अगर आप दोनों को एनरोल करते हैं अभी मतलब आज या कल में दोनों को एनरोल करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा। बेसिक प्लस एडवांस आप करते हैं तो 3515 रुपए आपको देने हैं, जो आप किसी भी तरीके दे सकते हैं। ये दोनों कोर्सेज की फीस मिला के हमने रखा हुआ है। और वैसे ये 4000 से ऊपर का बनेगा, लगभग आपको 500 550 रुपए आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप दोनों कोर्स का इकट्ठा एक साथ एडवांस आप पेमेंट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नंबर का ले सकते हैं आप, अमाउंट आप देख लीजिए। ये हमारा टोटल 17 दिन का कोर्स हो रहा है। 17 डे की कोर्स है हमारी दोनों मिलाकर। और एडवांस आप हमारा कोर्स कंटेंट देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहाँ हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। वहाँ हम ऑटोमेटेड राइटिंग भी बताएंगे, जो ऑकल साइंस में उन्हें पता है ऑटोमेटेड राइटिंग के सिर्फ अलग से कोर्सेज के कितने चार्जेस होते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग और एंजल जो कार्ड की बात कर रहे हैं मैम, और उसके ही कम से कम 5000 रुपए लेते हैं। एंजल रेकी भी हम करते हैं। अब ऐसा कंसंट्रेशन बैठ जाती है मेडिटेशन में। क्या कह रहे संतोष जी? मेरे मेडिटेशन में तो बैठ जाती है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो लोगों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है।
मेरे मैंने अच्छों को जिनका दिमाग भटकता है उनको मेडिटेशन करवा दिया। हम ये बोलते हैं ना वुल्फ एनर्जी, डबल वुल्फ एनर्जी, इससे हमारा गोल अचीव होता है। मतलब कितने टाइप की एनर्जीज हैं वो ये मैंने आपको कहा ना, ऑकल्ट साइंस में बहुत सारे हर मॉडलिटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी। तो वुल्फ एनर्जी एक अलग कोर्स है, वो हमारा एक अलग पूरा है। यस, आप चाहे तो किसी के भी द्वारा ईश्वर से हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो सकते हैं। बोथ 7 days का हमारा। मैम ये कोर्स 31 और 1 तारीख को नहीं होगा ना? मीन्स 31 को मैंने सुना बॉम्बे में गणेश पूजा है। हाँ, मैंने सुना था। तो ठीक है ना, राज जी और मैं डिस्कस करके हम डाल देंगे कि कब तक हम छुट्टी देंगे उस हिसाब से। सैटरडे संडे तो हम ऑफ देते ही है। और 31 शायद फ्राइडे आ रहा है। तो उस फ्राइडे को गणेश चतुर्थी के मौके पे हम जानते थे कि कई लोग भी कहेंगे छुट्टी के लिए। उस दिन गणेश स्थापना करते हैं, तो हम उस दिन भी छुट्टी रखते हैं। और एडवांस भी 7 दिन का है? नहीं, एडवांस 10 दिन का। 10 दिन। टोटल 17 दिन का कोर्स है। 17 दिन के कोर्स के अंदर अगर आपसे 3500 रुपए लिए जाते हैं तो आप देखिए कितना कम अमाउंट है, और जिसमें पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। और पूरा आप कृति मैडम के कोर्सेज कर ही चुके हैं, सौर विज्ञान का, एनिमल टोटम का, पूरा लगन के साथ आपको सिखाती हैं। तो उस हिसाब से बहुत एक मिनिमम हमने रखा है अमाउंट। अच्छा, हेलो सर, इसमें सौर विज्ञान होगा या वो सेपरेट है? सौर विज्ञान का कोर्स अलग है, वो हम लेके आएंगे। डिमांड आ रही है। कई लोग कर चुके हैं, ये हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट है जो उसके बारे में। मैम एक मेरा क्वेश्चन है। जी मनीष जी। एक्चुअली एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक दूसरे गुरुजी हैं, उनसे एंजल्स का कोर्स किया था। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें लाइट के डॉट्स के रूप में एंजल्स उन्होंने दिखाए थे। क्या ऐसा होता है सचमुच? आवाज आपकी कट गई मनीष जी, एक बार फिर से कहिएगा। मैडम एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने एक दूसरे गुरुजी हैं, उनसे एंजल्स का कोर्स किया था। तो उन्होंने एक अंधेरे कमरे में लाइट के डॉट्स के रूप में एंजल्स को शो किया था, दिखाया था कि एंजल्स आ जाते हैं लाइट के डॉट के रूप में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? राज जी क्या जवाब दें इनका? सबके गुरुओं को सलाम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जिसके जो भी गुरु हैं उनको सलाम। हम किसी भी गुरु की तौहीन नहीं करते हैं। हर गुरु का अपना नॉलेज होता है, हर गुरु का अपना तरीका होता है। किसी पे भी डाउट नहीं करना है। एंड देखिए, जहाँ तक आपने मैम से पूछा, आपने मुझसे पूछा, मैम से पूछा, ऐसा हमारे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। और हम ऐसा नहीं करते, हम उनको दिखा दें कि हवा में आपको दिखा दिया, भगवान भी दिखा देते, लोग बादलों में भी दिखा देते हैं, एंजल्स दिखा देते हैं। ठीक है, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं है, हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ, हम नहीं कोई कमेंट नहीं। हो सकता है बड़े हम मानो तो मनीष जी, मानो तो पत्थर में भगवान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। ये सब हमारी आस्था पर। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत की है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस किए हैं एंजल्स के साथ में। बिकॉज मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जहाँ पे जो मैं खुद अपने ऊपर हील करता हूँ। रेकी में मेरा पूरा विश्वास है, एंजल्स से पूरा विश्वास है। और न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो हम तो फटाफट पकड़ ही लेते हैं, गलतियां पकड़ लेते हैं, लेकिन एंजल्स को हीलिंग के थ्रू हम लोग उन चीजों को, कमियों को पूरा कर लेते हैं। बस इतना ही मैं बता सकता हूँ इन बारों में। गीता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गीता जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हेलो मैम, मैं जानना चाह रही हूँ क्या रेकी का भी कोई कोर्स आ रहा है आगे? हेलो। रेकी का कोर्स के बारे में राज जी बताएंगे। यस, रेकी के कोर्स के बारे में राज जी बताएंगे। मैम ऑलरेडी रेकी हमारी चल रही है। हम लोग ने 2 जो लेवल है हमने फ्री रखे हुए हैं रेकी के, और हमारा 3rd बैच जो कल खत्म हो गया है। अच्छा सर। आपने अगर रेकी आप हमारे ग्रुप में है तो सर जी बताइए। सर मैंने मेरी एक फ्रेंड सजेस्ट किया था, मैं आज ही फर्स्ट टाइम अच्छा कोई बात नहीं। इंटरेस्ट है, फिर मैं रेकी का भी जानना चाह रही हूँ। अभी कोई नहीं, अभी हमारे एक्चुअली रेकी के मेरे जो अपने गुरुजी हैं, बिकॉज मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हमारे अपने गुरुजी को मैं लेकर आया हूँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट दे पाऊँ। जैसे आज मैं कृति जी को लेकर आया हूँ, मैं भी सिखा सकता था ना, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी खुद मतलब हम लोग सिखा रहे हैं। हमारा एक अभियान है, विश्व रेकी अभियान।
हर घर के हर रेकी और विश्वभर रेकी हमारा एक अभियान है। तो 2 लेवल हम फ्री इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज जब मैंने रेकी सीखी थी, मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, वो आप देखना, मुझे आपको मैसेज भेजना तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा कि उस समय जब मैंने रेकी सीखी थी, मेरे पास उस समय रेकी की फीस भरने के लिए मैं डामाडोल हो रहा था, मैं करूँ ना करूँ, सिचुएशन बहुत टाइट थी। लेकिन वो डिसीजन मैंने लिया, वो डिसीजन लेने के बाद वो जो अबंडेंस मेरी लाइफ में आई है, उसके बाद मैंने एंजल कोर्स किया, उसके बाद फिर मैं न्यूमरोलॉजी में आया, फिर मैंने अध्यात्म राज खड़ा किया, अध्यात्म राज आज टॉप पे है। और टचवुड मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी इस समय बड़े बड़े दिग्गज हैं, खिलाड़ी हैं ऑकल्ट साइंस में, जो अपने अपने कोर्सेज ला रहे हैं, हमारा वन ऑफ देम है, हमारा अध्यात्म राज उनमें से भी एक है। मैं सबसे बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो प्यार हमें मिला आप लोगों के थ्रू और जो हमें ब्लेसिंग्स मिली वो बियॉन्ड द लिमिट है। तो ये सारा रहा हमारा कि इसीलिए हमने लोगों ने कहा कि कुछ लोग पैसे के कारण रेकी नहीं सीख पाते, तो हमने 2 लेवल रेकी के फ्री रखे और 2 लेवल के बाद एक हीलर बन जाता है, बहुत अच्छा हीलर। मैंने 2 लेवल करने के बाद बहुत बड़े बड़े मतलब टचवुड बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हायर लेवल पे जाना, 3rd 4th ग्रैंड मास्टर तक जाना, तो उसके लिए भी बहुत ही मिनिमम हमने अमाउंट रखा है। आज की डेट में ऑनलाइन भी अगर आप ग्रैंड मास्टर करते हैं किसी अच्छी जगह से, तो 30 से 35 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। उस अमाउंट को बहुत ही मिनिमम रखा है। तो आप हमारे से मेरे को मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, अगर आप लिख पा रहे हैं तो। हाँ जी सर, बोलिए। 920 517 1547। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको इंक्वायरी ग्रुप का लिंक दे दूंगा, लेकिन वो अब हमारा सितंबर में शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छा लगे, नए लोग आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और पुराने लोग आते रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी कृति जी, कैरी ऑन प्लीज। सुषमा जी, सुषमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सुषमा जी। मैम मैं राज सर से कनेक्टेड हूँ, तो राज सर से मैंने क्रिस्टल वगैरह मंगवाया था हमारे घर के लिए और मेरे लिए भी। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ मैम। अभी उसके एग्जाम पास हुए मैम, लेकिन आगे का वो लिस्ट आने का है और बाद में वेरिफिकेशन का है। मेरे को अभी मुझे ना जॉब की जरूरत है मैम, तो एंजल से अगर हम प्रे करेंगे तो हो पाएगा मैम? मैंने कहा ना, एंजल जब हमें कैब और मिक्सी ठीक करने में मदद कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए ठीक कर सकते, तो एंजल ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते। अगर एंजल को हम बुरा अच्छा जो भी बोलते ना, एंजल ये डिसाइड नहीं करते अच्छा है बुरा है आदमी, एंजल हर काम करते हैं। और एक मैम अभी करते हैं हमारे, हाँ, थोड़ा मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है मैम। अभी थोड़ी सी 10% का तो ठीक हुआ है, लेकिन अभी होना बाकी है मैम। वो भी हो सकता है ना मैम? हो सकता है, बस वो सरेंडर की जरूरत है, वो विश्वास। ओके मैम, ठीक है। पूर्णिमा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। नमस्ते पूर्णिमा। आपने भी बताया कि आपका मेडिटेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा है, जैसे कोई अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है तो भी आप कनेक्ट कर लेते हो, आपकी मेडिटेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 5 मिनट आज करवाओगे मेडिटेशन? अगर टाइम होगा राज जी के पास, राज जी अलाउ करे तो। राज जी टाइम है क्या हमारे पास? मैम अब इतने प्यार से पूर्णिमा जी ने पूछा है कि हम मना नहीं कर पाएंगे उनको, क्योंकि देखिए हम लोग, मेरे को ना अपना मन करता है कि लोग क्वेश्चन करें और हम जितना दे सके दें। आज टचवुड हमारा 9 बजे की क्लास। प्रशांत जी और संतोष जी का हम हैंड रेज 5 मिनट बाद लेते हैं। प्रशांत जी, संतोष जी 1 मिनट मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के लिए कनेक्ट हो जाए तो चलिए। एक सुंदर सा एक मिनट मैं सबका म्यूट करता हूँ और परमानेंट म्यूट करता हूँ, फिर आप मेडिटेशन कीजिए। मैं वही म्यूट कर सकते हैं, मैं परमानेंट म्यूट कर देता हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए मैम अपने आप को। सभी अपनी हाथों को, उंगलियों को इस तरह आपस में फंसा ले, अपने पैरों पे आराम से रख ले, गोद में आराम से रख ले। आप जिस भी पोजीशन में बैठे हो सकते हैं, चेयर पे, सोफे पे, बेड पे, जमीन पे, कहीं बैठ के कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना है, क्योंकि इसमें हमें अपने मन को साधना होता है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, बिल्कुल कंफर्टेबल।
पोजीशन, चाहे तो अपने आसपास पिलो ले सकते हैं। यहाँ आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, ना कोई मंत्र ना कोई जाप, मेरी आवाज को सुनना है और सारा ध्यान अपनी सांसों पर। हौले से अपनी आंखों को बंद कर ले, सारा ध्यान आपकी सांसों पर, सरल स्वाभाविक सांसें, बिल्कुल सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के पहरेदार बन जाते हैं। जो विचार आ रहे हैं उसे आने दें, जो विचार आने रोकने की कोशिश न। देखिए आप एक बहुत ही सुंदर से पार्क में बैठे हैं। इतना सुंदर, इतना अद्भुत पार्क आपने पहले कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत फूल खिले हैं, तितलियां हवा में उड़ रही है, बालों, आपके बालों में, आपके गालों में ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है। आपके पैरों के नीचे गीली नरम घास है। सामने एक उगता हुआ सूरज है जो आपके जीवन में आज उजालों की, नई दिशाओं की नई किरणें, नई रोशनी भरेगा। परमात्मा को आपका जीवन में ये सुंदर दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी हर सांसों का जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद इस पेड़ का, इस पौधे का, जहाँ से आपको जल मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। धन्यवाद इस उगते हुए सूरज का, धन्यवाद इस चांद का, इस चांदनी का, धन्यवाद इस टिमटिमाते हुए सितारों का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आपके शरीर का जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करता है, रात दिन सिर्फ आपके लिए, लेकिन आपने कभी इसका धन्यवाद नहीं किया, कभी आभार प्रकट नहीं किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इन आंखों का जिनसे आप इस सुंदर संसार को देखते हैं, जिससे आप अपने अपनों को देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना इस नाक का जिससे आप इस हर सुंदर अच्छी खुशबू को महसूस करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना इन कानों का जिससे आप अपने घर वालों की, अपने नियर एंड डियर वंस की हंसी को, आवाज को सुन सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इस धड़कते हुए दिल का, शुक्राना इस लहू का, शुक्राना आपके बॉडी के एक एक सेल का, शुक्राना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिर्फ और सिर्फ रात दिन आपके लिए काम करता है। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इस पैर का जो आपको जहाँ चाहे लेकर जाता है। शुक्राना इस खूबसूरत से घर का, नहीं तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस जमीन पर आज भी फुटपाथ पे सोते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इस हर घड़ी चलती इस सांस की, हर एक सांस की कीमत उस इंसान से पूछिए जो वेंटिलेटर पे अपनी सांसें गिन रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना इस जीवन में जो मिला है उसके लिए, शुक्राना इस जीवन में जो नहीं मिला है वो किसी कारण से नहीं मिला होगा उसके लिए, शुक्राना जो जीवन में आगे मिलेगा उसके लिए। शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना भोजन पे हर एक निवाले का, शुक्राना इस अन्न को उगाने वाले का, शुक्राना इस धरती माता का, शुक्राना उस किसान का, शुक्राना इस अन्न को कमाने वाले का, शुक्राना इस अन्न को पकाने वाले का, शुक्राना इस अन्न को आपकी प्लेट तक लाने वाले का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना जल की हर एक बूंद। जीवन में ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए जीवन में शिकायतें कम। शुक्राना, शुक्राना इस कोरोना का जिसके कारण हमें ये जूम का माध्यम मिला। शुक्राना आज के समय का, शुक्राना इस ग्रुप की एनर्जी का। शुक्राना, शुक्राना।
शुक्राना जीवन में जो मिला है सब चीजों का, शुक्राना हर रिश्ते का, शुक्राना हर नाते, शुक्राना जीवन में आगे जो भी मिलेगा उसका आज से शुक्राना। कुछ देर इसी शुक्राना की भावना में बने रहिए। देखिए ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया। शिकायतें कम, शुक्रिया, क्योंकि जितने ज्यादा हम शुक्रिया इस यूनिवर्स को, इस धरती माँ को और इस ईश्वर को करेंगे, उतने ही शुक्राना कहने के मौके हमारे जीवन में और लौट। कमियां हम सबके जीवन में है, लेकिन इस कमियों से ऊपर उठकर अगर हम शुक्रगुजार हो जाते हैं तो हम देखते हैं शायद जीवन में कमियों की जगह ही नहीं बची। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करिए और एक शुक्राना की भावना के साथ मुस्कुराते हुए वापस इस संसार में चले। तो किसका ध्यान नहीं लगा? यहाँ मैं जानना चाहूंगी किसका ध्यान नहीं लगा। मैम अमेजिंग, मुझे एक चीज फील हुई आपकी ना। क्या गीता जी? मैम सो अमेजिंग ना, मैं एक एक चीज फील कर पाई और सबसे ज्यादा शुक्राना उस दिमाग का कि भगवान ने हमें अकड़ साइंस में लाया और समझ सके इस चीज को जो हर कोई नहीं समझ पाता। ये तो बहुत छोटा ट्रेलर था, नहीं तो ये वाला मेडिटेशन मेरा 1 घंटे चलता है। यहाँ मैं जीवन के ऐसे ऐसे कोनों पे नजर ले जाती हूँ ना आपकी, जहाँ आपने सोचा भी नहीं था कि यस हमें तो इसका भी शुक्राना करना चाहिए। बिल्कुल मैम, और उस फ्रेंड का जो मुझे आज आपसे मिलवाया इतना अच्छा मेडिटेशन कराने के लिए। ये शुक्राना वाला मेडिटेशन, मेरे बहुत सारे शुक्राना के मेडिटेशन हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मैं फ्रिक्वेंटली करवाती भी रहती हूँ। एंड ये शुक्राना के मेडिटेशंस मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने जब कहा था ना कि चलिए मेडिटेशन के लिए आते हैं, मेरे दिमाग में एक एंजल मेडिटेशन था। आई वाज अबाउट टू टेक एन एंजल मेडिटेशन, बट आई डोंट नो, सडनली जब मैंने आप लोग को पार्क में लेके गई, वहां से मैं इस शुक्राना पे शिफ्ट हो गई। शायद ये कोई एंजल का गाइडेंस था। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना से बड़ी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। और एंजल्स तो भूखे होते हैं, क्योंकि एंजल्स को क्या चाहिए? प्यार चाहिए और शुक्राना चाहिए। जितना हम शुक्राना करेंगे एंजल्स का, उतना ही ज्यादा एंजल्स हमारे साथ रहेंगे। जी प्रशांत जी का हाथ बहुत देर से उठा हुआ, थक जाएगा। अब प्रशांत जी के हाथ को ले लेते हैं। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था कि अपने जितने भी सेशन होंगे सब जूम होंगे कि कैसे? सारे जूम। ओके, नहीं मैंने बीच में किधर से टेलीपैथी किया था, सिर्फ नोट्स भेज दिए, हो गया टेलीपैथी। नहीं, हम लोग व्हाट्सएप नोट्स पे विश्वास ही नहीं रखते। टेलीपैथी जैसा कोर्स तो डायरेक्ट लाइव ही होना चाहिए, वो नोट्स पे टेलीपैथी कर लोगे आप। टेलीपैथी पढ़ के तो, पढ़ने के लिए तो गूगल में बहुत सारे बुक्स हैं, अमेज़न पे बुक्स अवेलेबल है, ऑर्डर कर दीजिए। नहीं, कोई तो गुरु चाहिए। जब भी ये हमने ज्वाइन किया रखे तब से मालूम पड़ा कोई गुरु तो चाहिए गाइडेंस। टाइमिंग्स क्या होंगे मैडम? 7:15 से कितने बजे तक रहेगी क्लास? जनरली देखिए 1 घंटे तो लिखा है, लेकिन मेरी क्लासेस जनरली 1.5 घंटे चली जाती, 1.25 घंटे से। नॉर्मली हम लोग 8:30 बजे तक कोशिश करेंगे खत्म कर दें, क्योंकि 9 बजे अगला क्लास होती है हमारी। ये मैक्सिमम 8:45 बजे तक खत्म हो जाएगी हमारी। मैक्सिमम 8:45 बजे खत्म करना ही होंगे। अध्यात्म राज की दूसरी क्लास। हेलो मैम। हेलो पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच मैम। आपने जो ग्रेटिट्यूड जो मैडम बुक थी, बुक माने मैं आज चापा कच्चियां नहीं आनिया जी। या पूर्णिमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पूर्णिमा जी दोबारा वहीं पर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम। या जी, मैंने लास्ट कोरोना में रोंडा बाग मैम की एक मैंने क्लास की थी, उनकी बुक मैजिक बुक जी, उसके ऊपर मैंने क्लास की थी उसका पूरा। तो उन्होंने मैंने यूनिवर्स की एक एक चीज को कैसे हमको थैंक्स करना चाहिए, लव और ग्रेटिट्यूड देना जी। आज आपने जो वो मेडिटेशन कराया ना, मुझे मेरी वो सारी क्लासेस मेरे सामने आ गई। पूर्णिमा जी बहुत अच्छी बात है, मैंने भी किया था। जो कोरोना का टाइम चल रहा था, हम पूरे दिन यही शुक्राने करते थे और लिखते भी थे, और डायरी भी बनाई थी हमने। जी मैंने डायरी बना के मैंने लिखा था। जी। और मैम आप
स्टार्टिंग में जो आनापान सती एंड विपस्सना मेडिटेशन का चीज स्टार्ट किया, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। मैंने कहा ना, ऑक्टल साइंस में सब कुछ एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, हम बिल्कुल अलग किसी को भी किसी से नहीं कह सकते। संतोष नायर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि जो एडवांस जो एंजल कोर्स होगा उसमें सिंबल्स भी सिखाओगे आप, एंजल सिंबल्स? आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैडम? हाँ, अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा था कि जो एडवांस जो कोर्स कराओगे आप, उसमें एंजल सिंबल्स भी सिखाओगे क्या? एंजल सिंबल्स या सिंबल्स? हाँ, एंजल रेकी जब हम करेंगे, एंजल कार्ड्स करेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा। एंजल सिंबल ऐसे अलग से कुछ नहीं होता, हम एक कॉमन सिंबल भी बताएंगे जो सब एंजल्स के लिए होता है। एंजल रेकी के जो सिंबल्स होते हैं उनको हम एंजल से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब भी हम सीखते हैं। जैसे कि एंजल्स के हीलिंग सिंबल्स होते हैं, फिर मेडिटेशन करने के लिए सिंबल्स अलग होते हैं, जो जितने अवेलेबल सिंबल्स है संतोष जी, वो हम सभी बताने की कोशिश करेंगे। आप कौन सा पर्टिकुलर सिंबल बोल रहे हैं मुझे पूरी सी समझ में नहीं आ रही है। एंजल रेकी के सारे सिंबल्स हम देंगे जो कि रेकी में रहते हैं, वो चाहे आपने रेकी सीखी भी है या नहीं सीखी भी, डजंट मैटर। अगर आप रेकी हीलर नहीं भी हो तो एंजल रेकी आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? पूर्णिमा जी अगेन, पूर्णिमा जी प्लीज अनम्यूट। मैम, मैं राज सर से कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी, परमिशन मिलेगी तो पूछेंगे, अगर मना कर दिया तो नहीं पूछ पाओगे आप। सर मना तो नहीं। जी पूर्णिमा जी बताइए। आप कैमरा ऑन कर लेंगे, ज्यादा खुशी होगी मेरे को कि आपने डायरेक्ट मेरा नाम लेके क्वेश्चन किया, तो आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं ना। जी 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 पूर्णिमा जी प्रणाम। जी बताइए सर, क्या रेकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे? हाँ मैम बताइए। तो जो 24 मैंने बॉडी पार्ट्स की हीलिंग है, एक्चुअली मेरे कंधा पे ना 2 साल पहले एक्सीडेंट से मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, तो मेरे हाथ ना पीछे नहीं जाते हैं। तो मैंने आज शाम को मैंने आधे पार्ट में डिवाइड करके 2 बार किया है हीलिंग। तो जब मैं शाम को कर रही थी तो उसमें मेरा किडनी का और जो बैक की थी ना, मेरे हाथ पीछे नहीं जा रहा है, तो उसको मैं विजुअलाइज करके हील कर सकती हूँ? मैम देखिए, मैंने बीच में सेशन लिया था कल, पहले वाले से बताया था, बीच में जो टाइम मिलता था कि जहां ध्यान जाता है वहां रेकी बहती है। मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा आप, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका तो चलो पेन था, बहुतों के हाथ पीछे नहीं जाते हैं, हर पार्ट में नहीं जा सकते हाथ, हर किसी के ना जो थोड़ा फैटी है उसके भी नहीं जा सकते, तो और जो पूरे नीचे भी नहीं जा सकते, कुछ लोग लेट के करते हैं। तो जब आपके हाथ पीछे नहीं जा रहे तो आपने विजुलाइज करना है, आपने उस पार्ट को देखना है आंखें बंद करके, और आपका पूरा ध्यान वहां केंद्रित होना चाहिए। डेफिनेटली वहां रिजल्ट्स आएंगे आपको। जी सर, मैंने ना शाम को वैसे विजुअलाइज करके किया और एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा मेरा सर। जहां ध्यान जाता है वहां रेकी बहती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है सर। नहीं, ये ईश्वरी हमारे गुरुजी का धन्यवाद है। गुरुजी ने हमारे को जो शिक्षा दी, जो संस्कार दिए, वो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं बस। और सर आप अभी आज जो कृति मैडम जो एंजल का लेती है ना, मैं एंजल के ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ, और वो एंजल बाबा जो है जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उन्होंने मुझे आप लोगों से कनेक्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो धन्यवाद उनका बिल्कुल देना चाहिए, और जिसने आपको मिलवाया, जिसने आपको ये चीज दिलवाई, मेरे को जिसने गुरुजी से मिलवाया था, मैं उनका आज भी रिगार्ड करता हूँ, और मैं सबके सामने चौड़ा होकर कहता हूँ कि इनकी वजह से मैं आया यहाँ पे। वो मेरी स्टूडेंट थी, क्रिस्टल का कोर्स मैं कराता था, और उन्होंने बोला कि एक गुरुजी हैं, मतलब एक भैया हैं, वो भैया बोलते सबको, हमारे जो गुरुजी हैं, तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और उन्होंने मेरी लाइफ चेंज करी। तो ये चीज होती है, कोई ना कोई किसी ना किसी किसी के थ्रू कनेक्ट होता है किसी से। और आप हम लोग जो कोर्स करा रहे हैं एंजल्स का, तो मेरे लिए भी प्रीति एक एंजल्स की तरह आई। एक फोन आता है मेरे पास कि राज जी, आप अध्यात्मराज आपका सेंटर है और आप लोग कोर्सेज कराते हैं। मैंने कहा हाँ। तो अब उन्होंने जब बताना शुरू किया तो मुझे लगा कि एक अच्छा हीरा हमें मिलने वाला है। तो ये हमारे कहते हैं ना, तरकश में तीर की तरह हमारे आ गए। तो हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास मोस्टली सारी फीमेल टीचर्स ही हैं, और अलग अलग चीजों में सारे महारत ही हासिल हैं। और ये भी एक कनेक्शन था मेरा और कृति जी के थ्रू, वो भी यूट्यूब देख के उन्होंने अप्रोच किया हमें। तो ये चीज होती है, कहीं ना कहीं जब ऊपर वाला चाहता है ना, तो हमारा कनेक्शन बनाता है।
डेफिनेटली हमारा कनेक्शन बनाता है। पहले क्यों नहीं मिले हम लोग? पहले भी मिल सकते थे। कोई ना कोई समय आता है, हर चीज का समय आता है। जब समय अच्छा आने लगेगा तो आप अच्छे लोगों से मिलेंगे। आपके साथ देखिए, और एंजल सीखने के बाद तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, आपके पास ना जो जो नेगेटिव लोग होंगे ना, नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो दूर होते जाएंगे। अच्छे लोग ही आपके पास आएंगे। और अगर बुरे लोग कोई आ भी गया, वो कहते हैं ना मक्खी की तरह निकल के अपने आप अलग हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो सर आपने जो अभी कहा ना नेगेटिविटी चली जाती है, तो हमारे उतने वाइब्रेशन उतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो वो वाइब्रेशन के पावर के चलते वो सब दूर चले जाते हैं। डेफिनेटली यही होता है। जब आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके अंदर आपका ऑरा बड़ा हो जाएगा ना, तो आपके आमने सामने ना वो नेगेटिव लोग टिक नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आप करो, प्रैक्टिस करो। मेरा एक प्रश्न है सर। सर एंजल कार्ड भी लेने पड़ेंगे? 24 पार्ट्स की 21 डेज के लिए आपने रेकी हीलिंग बताया था सर, उसके बाद ही हम एडवांस में जा सकेंगे थर्ड स्टेज में? सर बिल्कुल, देखिए अब हम आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं अभी, है ना, और हम सीधा आपको ऐसे लिखने को बोल दें तो कैसे कर पाओगे आगे ना। हम कनेक्ट करेंगे वन टू, आपके अंदर पावर ही नहीं आ रही ना, पावर ही नहीं आ रही, तो आप आगे कैसे इसको लोगों को भी करेंगे? क्योंकि आगे जाओगे आप, आपको सर्जरी कराएंगे, आपको जो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक निकालना लोगों के अंदर से, वो सिखाएंगे। तो कैसे कर पाओगे? कम से कम 21 दिन, उससे क्या होगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी। और 21 दिन से ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है कि 21 दिन ही करना है। तो सर थर्ड स्टेज बैच कब से शुरू कर रहे हैं? सर हमारे तीनों बैच का, अब आपका जब थर्ड बैच 21 दिन पूरे हो जाएंगे, आपका कौन सा बैच था, सेकंड था, फर्स्ट था? सर मेरा फर्स्ट था। फर्स्ट बैच ना, सितंबर में हम शुरू कर देंगे तीनों बैच का इकट्ठा। लेकिन ऐसा नहीं है 21 दिन के बाद आपने छोड़ देना है। 21 दिन आपके हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, आपको कंटिन्यू करनी है। आप 15 दिन वाला आप ऑडियो देख सकते हैं, 15 दिन वाला ऑडियो कर लीजिए, 15 मिनट वाला, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और कुछ सर एक ही क्वेश्चन कृति मैम से मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हमें कुछ चीज मिल नहीं रही है तो हम कौन से आर्कएंजल को इन्वोक करना है? अभी हो जाती है। कृति मैम आपका म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मुझे कहा कि वो एंजल थेरेपी पहले कर चुके हैं, तो कोई बताना चाहेगा कि कोई भी चीजों को ढूंढने के लिए हम कौन से एंजल को बुला सकते हैं? कोई भी, प्लीज बी फ्री टू से। कोई नहीं बताना चाह रहा है? नोबडी? चलिए, यहाँ एंजल नहीं, मैं आपको एक दूसरा टिप देती हूँ जो कि और बहुत फास्ट आपको रिजल्ट देगा। ये हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। आप लेडी बर्ग को बुलाइए। एनिमल टोटम से हमारा चल के आया है ये लेडी बर्ग। लेडी बर्ग को आप इन्वोक करना शुरू कीजिए। वो चीज को ढूंढते हुए सिर्फ बोलिए कि लेडी बर्ग प्लीज हेल्प मी फाउंड दिस थिंग, एंड एंजल्स का नाम नहीं लेके सिर्फ एंजल को कह दीजिए। हाँ, लेडी बर्ग। लेडी बर्ग आता है ना, छोटा सा रेड कलर का एनिमल होता है, उसके ब्लैक डॉट रहते हैं, तो लेडी बर्ड, लेडी बर्ग दोनों ही कहा जाता है उसे इन्वोक कीजिए। एंड एंजल को सिर्फ इतना कह दीजिए, एंजल मेरी ये चीज नहीं मिल रही है तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। लेडी बर्ग और एंजल दोनों की मदद लीजिए और हमें ग्रुप में जरूर मैसेज दीजिएगा कि आपका वो सामान मिल गया। थैंक यू मैम। प्रीति मैम, यस, जैसे आपने भी एंजल के बारे में बताया, तो अगर कोई रिलेशनशिप हमको स्ट्रॉन्ग करना होता तो किसको मैंने याद करना चाहिए, कौन से एंजल को? जस्ट देखिए, अभी आप लोग नाम नहीं समझ पाएंगे, पूरा प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप एंजल को रिक्वेस्ट कीजिए कि एंजल मेरा इनसे ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और आप मुझे हेल्प करो। आप देखिए एंजल वहीं पे से कोई ना कोई रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे उस रिलेशनशिप को ठीक करने का। तो आई थिंक वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। मैम एंजल कार्ड भी लेने पड़ेंगे? एंजल कार्ड जब आप एडवांस लेवल करेंगे, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आप लेना चाहते हैं या नहीं। पहले कनेक्ट होइए एंजल से, सीखिए उस चीज को। कोई भी चीज लेने की हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, कहना नहीं चाहते नहीं आपको ये लेना ही है। क्या पता शायद आप एंजल कार्ड से रिलेट ही नहीं कर पाए।
और अध्यात्म राज कभी भी कोई भी चीज आपके ऊपर फोर्सफुली इम्पोज नहीं करता है कि हाँ हम कार्ड बेच रहे हैं आप कार्ड ले लो या एनीथिंग लाइक दैट। फर्स्ट आप उस प्रोसेस से कनेक्ट होइए, प्रोसेस से कनेक्ट होने के बाद एंजल खुद आपको गाइड करेंगे दैट यू विल नीड द कार्ड और नॉट। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम सेशन की आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सबके, और थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। आज हमारा सेंचुरी पूरी हो गई थी, कई काफी लोग वेट कर रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि एंट्री नहीं मिल पा रही। राज जी मैं आउट हो गई थी, मेरा 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए फिर लाइट गया तो मैंने देखा मुझे ही एंट्री नहीं मिल रही है, मुझे दिखा रहा था लिमिट खत्म, फिर अचानक से वो 99 हुआ तो मैं फटक से अंदर आई कि मुझे फिर नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। गुड गुड, नहीं तो हमारे टीचर ही नहीं आते तो आज क्लास कम कैसे करते। थैंक यू वेरी मच। और आपने इतना सब्र के साथ सुना, अभी भी हम लोग 49 लोग हैं यहाँ पे। इस कोर्स को मतलब सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि मैं जो स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैंने रेकी किया, एंजल्स का मेरा बड़ा दिल के साथ रिश्ता है और मैं चाहूंगा कि आप लोग कीजिए। वैसे तो आप काफी लोग, सारे लोग हमारे सारे कोर्सेज करते हैं, लेकिन एंजल्स के साथ थोड़ा सा एक रिलेशन जब बना के रखेंगे ना, कभी ना फंसेंगे नहीं। और देखिए ये चीज हम गारंटी के साथ कहना चाहते हैं कि इस रेट में ये जो कोर्स हम देना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म राज, मैंने तो राज सर को कोर्स फी थोड़ा हाई बोला था, बट अध्यात्म राज जी का कहना था कि नहीं हमारा यही है कि कोर्स फी को हम रीजनेबल रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके कोर्सेज से और सीख सके, ताकि अपने लाइफ में चेंजेस ला सके। तो बहुत ही मिनिमम कोर्स में हम एक बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन करके लाए हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है उसका बेनिफिट जरूर उठाएं। ठीक है, बाकी ये हमारी आज की पूरा सेशन यूट्यूब पे आ जाएगा, आप अपने मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपको लिंक दे देंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको आप पेमेंट कर सकते हैं, आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप उसको, हम ग्रुप बना देंगे और 24 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, मिलते हैं, बाय बाय।